नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक? जब तक मैं आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। शुरुआत करेंगे वहीं से जहां से हमने बंद किया था। तो अगला बोर्ड जब आपको दिखेगा वो 54 नंबर का दिखेगा, क्योंकि 53 तक हमने सीख रखा है। 54 नंबर, ठीक है। सवाल क्या है, पढ़िए एक बार। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए? पढ़ लिया सवाल? अब सुनिए। ये एक्चुअली में सवाल है मिश्रण का, लेकिन इसमें प्रतिशत वाली क्वांटिटी यूज की गई है, इसलिए इसको इसमें रखा गया है। ठीक है, अब लगाएंगे कैसे? 50%, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं और दूसरा तरीका भी बताऊंगा। पहला तरीका देखिए, 50%, एक क्वांटिटी कितनी है? 50%। 50% को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 50/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? मैंने बताया है जहां कहीं भी प्रतिशत लगा हो उसको आप चेंज कर दीजिए किसमें? 1/100 में। ठीक, इसको जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब जब भी 50% लिखा रहेगा तो आप याद रखेंगे कि 1/2 उसको लिखेंगे। ठीक, कह रहा है 50% अम्ल, तो मिश्रण कितने का? ये मिश्रण की क्वांटिटी बता देगा। भैया मिश्रण दो चीजों से मिला होता है, या दो से अधिक चीजों से। ठीक है, ये क्या है? अम्ल है। ठीक बात। अब मैं यहां लिखता हूं अम्ल, और यहां क्या मिलाया गया है? ठीक है, 9 लीटर द्रव है, कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% है? यानी उसी घोल में अम्ल की क्वांटिटी और पानी की क्वांटिटी दो चीज है। पानी, अगर मिश्रण दो है, अम्ल एक हो गया, शुरू में क्या करें? शुरुआत में अम्ल कितना है? एक 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 यूनिट है। पानी कितना है? अगर मिश्रण दो है तो इसमें से एक को घटा देंगे तो पानी कितना हो जाएगा? यानी टोटल मिश्रण। बात समझ रहे हो कि नहीं? अम्ल की क्वांटिटी कितनी? एक। पानी की भी एक। अगर दोनों की बात करें तो दो। बात यहाँ पे सही होती है। दूसरी बात, अब कह रहा है कितना कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। जो दूसरा परसेंटेज दिया है कितना? 30%। अगर आप 30% को लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे? 3/10 लिख पाएंगे। कैसे? ऐसे 30/100 करेंगे तो वो 3/10 बनेगा। ठीक है, 3/10 बनेगा। ये क्या है? ये अंतिम है, यानी क्या लिखेंगे इधर? अंतिम। पहले कितना था? इतना रेशियो था। अब क्या हो गया है? अब तीन, नीचे वाला जो होगा वो मिश्रण को बताएगा, यानी टोटल क्वांटिटी। और ये ऊपर अम्ल की ही बात हो रही है, अम्ल का परसेंटेज बता रहा है, तो 10 में से 3 कितना कितना परसेंट हुआ? ठीक है, 10 का 30% 3 होगा कि नहीं होगा? 10 का 30% 3 होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? 10% का 10 का 30, 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यानी अगर अम्ल की सिर्फ बात करें तो वो 3 हो जाएगा। मिश्रण कितना है? 10। तो 10 में से 3 को घटा दोगे तो पानी की मात्रा कितनी है? 7 हो जाएगा। बात समझे? ये शुरू का रेशियो है। शुरू का रेशियो कितना है? 1 यूनिट और 1 यूनिट का। अंतिम रेशियो 3 और 7 का है, यानी इसमें कुछ ना कुछ तो मिलाया घटाया गया होगा। तो वो जो मिलाया घटाया गया है, जो मिलाया गया है, बढ़ाया गया है, उसे बताना होता है। ऐसे सवालों में या तो घटा रहे होंगे या तो बढ़ा रहे होंगे, उसी को बताना होता है। ठीक, अब क्या करें? देखो, अंतिम रूप में जब हम अंतिम देखते हैं तो 3 रेशियो या 3 यूनिट अम्ल है, और पानी कितना है? 7 है। तो अम्ल की बात हो रही है कि पानी की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? सवाल को आप देखिए तो कह रहा है द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। यानी अम्ल के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। अम्ल के साथ हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है, तो सिर्फ पानी ही बढ़ाया जा रहा है ना, पानी बढ़ाया जा रहा है। अब सुनो, जो ध्यान देने वाली बात है, कह रहा अम्ल तो उतना का उतना ही है जो शुरू में था और जो अंतिम में है, लेकिन सिर्फ पानी में बढ़ाया जा रहा है, पानी को बढ़ाया जा रहा है। बात समझ गए? अब अंतिम रूप में 3 है, तो शुरू में भी अम्ल 3 ही रहा होगा। बात समझे कि नहीं? अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई, हमारा काम हो गया। क्या समझे?
अंतिम रूप से अम्ल की क्वांटिटी कितनी है, तो कहेंगे 3 यूनिट है। पानी की क्वांटिटी कितनी है, 7 है। लेकिन लेकिन पानी अम्ल के साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, अम्ल की तो बात ही नहीं हो रहा है, सिर्फ कह रहा है पानी कितना बढ़ा दिया जाए कि अम्ल की क्वांटिटी जो 50% थी वो कितनी हो जाए, 30% हो जाए। बात समझ गए? अब अम्ल कितना है, यहाँ 3 है, ये भी 3 है, लेकिन जो कह रहा है ना टोटल टोटल 9 लीटर है, 9 लीटर है। अगर 3 यूनिट ये और 3 यूनिट ये जोड़ दें, ये शुरुआत की बात है, कहाँ की शुरुआत की, 3 इसको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और ये 6 यूनिट किसके बराबर है, 9 लीटर के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, बताइए तो सही। 9/6 हो जाएगा कि नहीं? 3 से अगर काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी 3/2 लीटर, 3/2 लीटर। 1 यूनिट बराबर 3/2 लीटर। अब देखिए यहां इसको 3 पूरा हो जाएगा, ये भी आप 3 कह सकते हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 में 3 का गुणा करने से क्या होता है, वो 3 ही बना रह जाएगा। 1 में 3 का गुणा करने से क्या होगा, वो 3 ही बना रह जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए 3 से कितना ज्यादा हुआ है, 3 से कितना ज्यादा होगा तो आप कहेंगे कि 4 यूनिट ज्यादा हो गया है। पहले 3 यूनिट था, अभी वो कितना हो गया है, 7 यूनिट। कितना यूनिट ज्यादा हो गया है, 4 यूनिट। यानी ये वही क्वांटिटी है जो पानी की क्वांटिटी मिलाई जा रही है उस मिश्रण में। बात समझ गए? हमने यहाँ 1 यूनिट बराबर 3/2 निकाल लिया है, तो इस 4 यूनिट को क्या करें, इसी 3/2 से गुणा कर दो। 1 यूनिट बराबर 3/2, तो 4 यूनिट बराबर कितना, तो 4 में 1 यूनिट बराबर 3/2 लीटर। ठीक है, तो 4 यूनिट बराबर कितना लीटर, तो इसी को उठा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, 6 लीटर। बात समझ गए? ये तो पहला तरीका था जिसको ये समझ में आया है, ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं, वो आपको समझ में आ जाए वो भी ठीक है। ठीक है, देखिए कैसे। बात समझे कि नहीं? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा पीछे करिएगा और देखिएगा, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी में दूसरा देखेंगे, दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं इस सवाल का, वो इससे भी ज्यादा सरल है, बस लेकिन थोड़ा सा आपको याद क्या रखना है, कुछ भी नहीं याद करना है। कैसे? जब मैं पूछता हूं कि आपके हाई स्कूल का परसेंटेज कितना है, तो आप क्या कहते हैं, जितना आपको प्राप्तांक मिला है, जितना अंक मिला है वो प्राप्तांक, और दूसरा पूर्णांक, यानी पूर्णांक कितना था। ठीक बात है, इसी में 100 का गुणा कर देते हैं, तो ये बताते हैं कितना परसेंट मिला है, कितना प्रतिशत मिला है। बात समझ गए कि नहीं? ये क्या बताते हैं, ये फाइनल कितना आपको मिला है ये आप बता देते हैं कि भैया इतना 70% है, 80% है, 90% है, 95% है, कितना परसेंट, यहां से बात पता चलती है। ठीक, अब क्या इसी सवाल में हम इसी तरीका, ये जो सिंपल मेथड है, इसको भी यूज करके जवाब दे पाएंगे? तो जवाब है बिल्कुल दे पाएंगे। देखो कह रहा है 50%, 50% क्या है, अम्ल है। तो कोई चीज अपने आप में कितना होता है, कोई चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो उसका 50% अम्ल हो गया। यानी जो मिश्रण है, मिक्सचर है, उसका 50% अम्ल है, तो 50% क्या होगा, दूसरी क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक बात है। अब 50% अम्ल है तो टोटल कितना है, 9 लीटर। 9 लीटर टोटल है, इसका 50% करेंगे तो इसी में 50% का मल्टीप्लाई कर दोगे, 50 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4.5। यानी अम्ल की क्वांटिटी कितनी है, 4.5 लीटर है। नहीं समझ पाए? अगर 50% को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, यही 4.5 आ जाएगा। बात समझे? समझ गए कि नहीं? ठीक, यानी ये कितना है, ये अम्ल की बात हो रही है। ठीक है, ठीक, तो अम्ल प्राप्तांक कितना है, हमें अम्ल की ही क्वांटिटी को बताना है, क्योंकि वो अम्ल की क्वांटिटी का प्रतिशत बता रहा है, लास्ट में कितना है, 30% बचता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो प्राप्तांक कितना, 30%, सॉरी प्राप्तांक कितना है इतना ही अम्ल बनाए रखना है, तो 4.5। ठीक है, अब कुछ बढ़ाया जा रहा है तो टोटल कितना है, 9, और इसी में कुछ बढ़ाया जाएगा, तो मैं मान लेता हूं कि कितना बढ़ा दिया जाए, x बढ़ा दिया जाए।
टोटल क्वांटिटी है और टोटल क्वांटिटी में ही कुछ पानी मिलाया जा रहा है ना, तो जो मिलाया जाएगा, तो मान लो 9 लीटर आपके पास था, जो कुछ और मिलाया जाएगा तो वो 9 में ही तो बढ़ेगा पूरा। बात समझ रहे हो ना? टोटल मिश्रण, जैसे ये है, ये बाल्टी आपकी है या ये जग कोई है, ठीक, ये कोई बर्तन है, इसमें मान लो इतना, ये कोई बर्तन है, 9 लीटर था, 9 लीटर में आधा तो अम्ल था और आधा पानी था, ठीक है। अगला जो कंटेंट इसमें मिलाएंगे वो क्या है? पानी का मिलाएंगे, तो हमें मालूम नहीं है कितना है, तो ये अभी 9 लीटर यहां तक था, अभी कुछ बढ़ जाएगा कि नहीं? तो कितना बढ़ जाएगा? 9 प्लस एक्स, ये टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 9 प्लस एक्स। बात समझ गए कि नहीं? ठीक, यानी ये जो बढ़ा हुआ पार्ट है वो क्या करेंगे, ये टोटल पूर्णांक का बदल गया है, पहले 9 लीटर था, अभी हम किसकी बात करेंगे? 9 प्लस एक्स की। यानी इसी में क्या कर दें, अब पूर्णांक क्या है? इतना हो गया है, यानी टोटल क्वांटिटी इतनी हो गई है, जिसमें से अम्ल इतना ही है 4.5 लीटर। अब हम क्या करें, इसमें अगर 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में नहीं बदल जाएगा, है ना? बदल जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो जवाब अपने आप उसमें लिखा हुआ कि 30% हो जाता है, 30% हो जाता है। अगर हम यहाँ प्रतिशत लगा देते हैं, ये 100 नहीं लगाएंगे। अगर ये प्रतिशत, समझ गए? नहीं समझे? देखो इतनी बात समझ में आएगी, इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो ये क्या करें, यहाँ परसेंट होता है, परसेंट को हटा करके हम नीचे 100 लगा रहे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ ही लिख दिया है, तो हम इसको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब क्या करें, ये वाला पार्ट यहाँ लेके चले जाओ, ये गुणे में है तो इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक, इस जीरो से इस जीरो को काट दो। अब क्या करें, यहाँ 10 बचा है, अब इसका तिर्यक गुणा तो होगा, इसी 10 का यहाँ गुणा कर दो, तो यहाँ गुणा करोगे तो ये 45 हो जाएगा। अब इसमें 3 का गुणा होगा तो आगे कितने बराबर हो जाएगा? 9 त्रिक 27, और इसी 3 का इसके पास होगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, ये 27 इधर लेके आओगे तो 45 में से 27 घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, बताओ तो? 3x। 45 में से 27 घटाओगे तो ये 18 होगा, और 18 किसके बराबर है? 3x के। तो काटो इसको, 3 एक कम 3 और 3 छक 18, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। क्या पीछे भी इतना ही आया था? यानी x की वैल्यू कितनी? 6 लीटर। कितनी? 6 लीटर। बात समझ गए? यानी वो जो पानी की क्वांटिटी मिलाई जा रही है वो कितना लीटर है? तो 6 लीटर है, और जब 6 लीटर मिलाया दे जा रहा है तो सांद्रता, अम्ल की सांद्रता कितनी हो जाती है? 30% हो जाती है। बात इतनी समझ गए? अगर समझ गए हैं तो हम आगे चलते हैं और दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, मजा आया कि नहीं? सवाल को समझते चलेंगे। जुबान बहुत लड़खड़ा रही है। अगला जो सवाल है वो आपको दिखेगा 55 नंबर। कितना? 55 नंबर। क्या है? 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? इसको भी दो तरीके से देखेंगे। पहला तरीका देखो, दूसरा तरीका भी अभी बता रहा हूं। कितनी चीनी है? 40%। तो 40% को आप क्या लिख सकते हैं? 40 को लिखेंगे 2/5 लिखेंगे। कैसे लिख रहे हैं? 40 डिवाइड बाय 100 करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, आगे चीनी की मात्रा, ये टोटल मात्रा, जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है? टोटल यानी मिश्रण। ठीक है, ऊपर कितना है वो चीनी बता रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? चीनी बता रहा है। अब हम शुरुआत में देखो, शुरू में क्या है? चीनी की मात्रा 2 है, तो इधर लिख दो चीनी, और इधर लिख दो क्या है? और पानी क्या है? कुछ लिखा नहीं, यानी हम पानी की बात करेंगे। ठीक है, कुछ लिखा नहीं है यानी हम पानी की बात करेंगे, चीनी। अगर टोटल मिश्रण 5 का है तो 2 चीनी है, तो कितना परसेंट पानी है? मतलब कितना यूनिट हो जाएगा? तो इसी 5 से 2 को घटा दोगे तो 3। ये शुरू की बात है। अंतिम में क्या है? फाइनल 1% और दिया है। 1% कितना है? 50% चीनी हो जाता है। जब 50% का मतलब क्या होता है? 1/2।
ठीक है। अभी मिश्रण कितना है? 2। मिश्रण कितना है? 2। और चीनी कितना है? 1। अब देखो, चीनी की मात्रा 1 हो जाती है अंतिम रूप में यहां से, और टोटल कितना था? 2। तो 2 में से 1 को घटा दो तो कितना बच जाएगा? 1। बात समझ गए? अब क्या करें? चीनी मिलाई जाए, नए घोल में 50% चीनी हो जाए। यहां चीनी मिलाने की बात हो रही है, चीनी मिलाने की बात हो रही है, पानी में कुछ नहीं किया जा रहा है, पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है, तो चीनी के साथ ही सारा खेल हो रहा है। देखो, अंतिम रूप से पानी पानी एक है, लेकिन एक्चुअली में पानी की मात्रा में तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो पानी की मात्रा तो उतनी ही होनी चाहिए जितना शुरू में था। तो शुरू में कितना था? 3 था, यहाँ 1 है, यानी इसको हमें 3 बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझे? बात समझ गए कि नहीं समझे? शुरू में इतना पानी था, अंतिम में भी पानी इतना ही रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि पानी के साथ तो कोई खिलवाड़ या छेड़खानी नहीं हो रही है। तो हो किसके साथ रही है? चीनी के साथ हो रही है, चीनी को ही मिलाया जा रहा है एक्स्ट्रा। ठीक बात है। अब आगे आओ, इसको देखो, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। ये शुरू में शुरुआत में 2 और 3 5 कितना? 5 यूनिट। ये 5 यूनिट किसके बराबर है? तो आप कहेंगे 300 ग्राम के बराबर है। एग्जैक्ट डाटा से हमें खेलना नहीं है, पहले रेशियो के साथ खेल लेंगे, उसके बाद उसको एग्जैक्ट डाटा के साथ रखेंगे, कैलकुलेशन को इजी करके हम सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो यहां से देखो, 5 बराबर 300, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 5 छक 30, यानी कि 60 ग्राम। बात समझे? 60 ग्राम। अब यहाँ चीनी पहले 2 था, अभी 3 1 कम 3, यानी कितना हो गया? यहाँ 3 हो गया। अरे भैया, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है आपको? तो आप देखेंगे कि +1 बढ़ा हुआ है, एक रेशियो बढ़ा हुआ है, 1 यूनिट बढ़ा हुआ है। पहले 2 था, अभी कितना हो गया है? 3 हो गया है। तो इसी 1 यूनिट में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 बराबर 60 है, तो या 1 बराबर कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। ठीक, यानी आंसर कितना? 60 ग्राम। अगर ये समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, मैं दूसरा मेथड बताता हूं। मैं क्या करूंगा? दूसरा मेथड बताऊंगा, जो आपको समझ में आए उससे आप अपने एग्जाम में करिए और अपने सवाल को सही करिए। ठीक है जी? जल्दी से नौकरी ले लीजिए, और क्या। ये 55 नंबर था, अगला सवाल आपका होगा 56 नंबर। ईश्वर से मनाइए कि लाइट ना जाए, ज़्यादा सवाल करवा देंगे। ठीक है, लाइट चली जाएगी, समस्या बढ़ जाएगी। अब अगला जो सवाल है, कह रहा 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगा? टोटल क्वांटिटी 3 लीटर, चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा? इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, कितना टोटल है? 3 लीटर। कितना है? 3 लीटर। ठीक, इसमें इसमें से 40% चीनी है, तो अगर हम इसका 40% निकालें, 40%, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, यानी 1.2। 3 का 40% निकालोगे, ऐसे करोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 होता है, 1.2 आ जाएगा। 5 1 5 5 चौका 20। ठीक है, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? ये इतना इतना यूनिट। और दूसरी क्वांटिटी अगर बात करें तो 40% ये है, तो अगला क्या हो जाएगा? 60%। वैसे इसका कोई काम है नहीं, वो चीनी की ही बात हो रही है, चीनी की बात हो रही है ना, चीनी। इतना क्या है? चीनी। अगर इतना ये है तो ये कितना हो जाएगा? 1.8 लीटर। यानी चीनी की मात्रा अगर 1.2 है तो दूसरी मात्रा कितनी हो जाएगी? अपने आप 1.8। कह रहा है 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में प्रतिशत चीनी होगी। ये टोटल अभी था, टोटल था। इसमें मैंने आपको बताया है ना, ये कंटेनर है, पहले इतना 3 लीटर था, 3 लीटर था, इसमें कुछ और मिलाया जा रहा है, हमें मालूम नहीं कितना मिलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ 1 लीटर फिक्स क्वांटिटी है, तो 1 लीटर मिला देंगे तो ये अभी कितना हो जाएगा? कहेंगे 4 लीटर हो गया।
4 लीटर हो गया, ठीक है। यानी क्वांटिटी बदल गई तो इसी में एक आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लीटर हो गया। यानी अभी के लिए ये टोटल अमाउंट हो गया टोटल, और परसेंटेज ऑफ किसका पूछ रहा है, शुगर का, यानी चीनी का प्रतिशत बता दो तो चीनी कितना 1.2, टोटल क्वांटिटी कितनी 4। ये क्या है, रेशियो में है, इसी में हम क्या करें 100 का गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों भैया, प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या 100 से गुणा करते हैं। ये बात समझे, अगर नहीं समझे हो तो पिछला मैंने बताया है क्या पूर्णांक और ये प्राप्तांक। प्राप्तांक यानी जिसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, चीनी की बात हो रही है, किस में बात हो रही है, टोटल में बात हो रही है, तो टोटल परसेंट निकालने के लिए क्या करें, चीनी का ऐसा कर दो। तो अब क्या करेंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका 120 120 एक जीरो से जीरो 120, ठीक है। अब क्या, 4 से काट दो, 4 3 या 12, 30%, 56, ठीक है। 56 का कितना आ गया, 30% आ जाएगा। बात समझे कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आपके डाउट को बता देंगे कहाँ दिक्कत है आपको। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है 57 नंबर। 57 नंबर क्या है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। चीनी तथा पानी के घोल में 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, यानी टोटल जो मिश्रण है वो 12 लीटर का है, 12 लीटर का, ठीक है। में 4% चीनी है, इसमें कितना 4% चीनी है, तो इसका जब 12 का 4% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 गुणे 100, ठीक है। अब ये आपका 12 चौक 48, 48 डिवाइड बाय 100, ये आपका बन जाएगा 0.48, यानी चीनी की मात्रा कितनी है 0.48, और बाकी से हमें लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि सवाल ने कुछ और कहा है नहीं। आगे सुनो, 1 लीटर घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है। इसको गर्म किया जाता है, इस घोल को गर्म किया जाता है, और गर्म करने पे 2 लीटर पानी उड़ जाता है, 2 लीटर खत्म हो जाता है। तो अब कितना बचा है, 12 लीटर पहले था और 2 लीटर चला गया तो कितना बचा 10 लीटर, यानी ये टोटल क्वांटिटी है, टोटल अमाउंट है मिक्सचर का। अब क्या करें, चीनी का परसेंटेज बताना है ना, ये चीनी ही तो है, चीनी का प्रतिशत बताना है, और चीनी कितना है तो आप देखिए 4.48 है, तो चीनी की मात्रा और टोटल अमाउंट क्या है मिक्सचर का, तो बचा हुआ कितना 2 लीटर भाप बन के उड़ गया, तो यही है 10। इसमें गुणा कर दें 100 का, क्यों, ये प्रतिशत बन के आएगा, और सॉरी ये क्या भिन्न बन के आएगा, और भिन्न को हमेशा किस में बदलना होता है, प्रतिशत में, क्योंकि सवाल का उत्तर हमें प्रतिशत में देना है, ठीक। अब इसमें आप देखिए, काट दो, देखना क्या है, ये यहाँ दशमलव था, इस दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे 100 का गुणा करेंगे, इस 100 से इस 100 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 10 का भाग देंगे तो 4.8 आ जाएगा, क्या होता है 0 होता है, तो 1 दशमलव इधर लग जाता है, ठीक। इतना 4.8%, जिसमें हो किस भी ऑप्शन में है क्या, सी, ठीक है। इतना आपका आंसर। चलेंगे अगले सवाल पे, बिना किसी बकवास के सीधे सवाल, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। जितना कम समय में आप सवालों को करिए, जितना कम आंखें मोबाइल का यूज करें उतना ही ज्यादा बढ़िया है, आंखें दर्द होने लगी और आंखें खराब भी हो सकती, तो कम समय में ज्यादा चीजें हमें ग्रैब करनी है, ठीक। अगला सवाल आपका है 58 नंबर, क्या है 58 नंबर, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। मैंने बताया है आपको, अगर आप सीरीज पहले से देख रहे हैं तो मैंने बताया है कि एक लाइन जिसमें क्या ऊपर परसेंट को बताना होता है और नीचे अंक को। जब आप परीक्षा में पास होते हैं तो दो चीज, एक तो अंक होता है
और एक हम उसको अंक को प्रतिशत में चेंज करते हैं, बताते हैं इतना परसेंट है, 80% है, 90% है। और दूसरा नंबर बता रहे होते हैं 480 है, 420 है, 450 है, ठीक। तो 40% है, क्या है? इसी परीक्षा के उत्तरांक, यानी अगर 40% बेचारा पा जाए कोई व्यक्ति या कोई बच्चा तो वो पास हो जाए, ठीक है। अगला, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए हैं और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, यानी इधर अंक है, कितना प्राप्त किया है? 185 अंक प्राप्त किया है, लेकिन 15 अंक से फेल हो गया है, यानी यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना अंक चाहिए था? 15 अंक और चाहता तो अगर 15 अंक और उसके पास हो जाते तो वो 40% पा जाता। बात समझ गए? बात समझे कि नहीं? 185 पाया है, अगर 15 और पा जाता तो वो क्या 40% नहीं हो जाता, यानी पास हो जाता। यानी इसी 40% का अंक कितना है? 185 में 15 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 200। 185 में 15 जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा, ठीक। यानी 40% अंक का 40% का मतलब क्या है? 200 अंक। तो 1% का अंक निकाल लेंगे, ठीक है। 1% का कितना? 200 डिवाइड बाई 40, ठीक है। अब ये और ये, यानी 5, यानी 1% बराबर कितना? 5। तो मुझे तो 100% चाहिए, क्योंकि ये लाइन कितनी बताती है? 100% बताती है, एंड टोटल पूर्णांक बता देती है। तो 100% अगर मिल गया तो क्या टोटल पूर्णांक नहीं मिल जाएगा? ठीक, देखो 1% बराबर 5, तो इसी में 100 का गुणा करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 100%, यानी 100%। और ये किसके बराबर हो जाएगा? भैया इधर गुणा किए हैं तो इधर भी तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 500। यानी 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 500। यानी वो कितना अंक था? तो वो 500 अंक था, जो उस परीक्षा का पूर्णांक था, पूरा पूर्णांक। बात समझ गए? हैं जी, बात समझ गए कि नहीं? आगे चले, मजेदार सवाल थे। थोड़ा हालचाल तो बता दीजिए आप, कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई लिखाई करिए। ठंडी ज़्यादा है तो ठंडी ज़्यादा होने का क्या है, वो तो मौसम है तो ठंडी ज़्यादा रहेगी। आपको रजाई में घुस जाना है, और रजाई में क्या करना है? बस मोबाइल खोलना है और देखते रहना है। जहाँ दिक्कत आपको होती है वहाँ पेन पेपर उठा लीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को सीख करके सवालों को कर रहे हों तो क्या करेंगे? तब रजाई से बाहर निकलिए, मेज़ पे, कुर्सी पे उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। आगे चलते हैं, और आपका अगला सवाल है 59, यानी कि 59 नंबर, 59। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% और 40% है। लड़की के लिए हम गर्ल लिखते हैं जी, और बॉय के लिए लड़कों के लिए बी फॉर बॉय, ठीक है, बी फॉर बॉय जी। उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% और लड़कियों के लिए कितना प्रतिशत है? 35%। लड़कों के लिए 40%। ये क्या है भाई? थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया गया है लड़कियों को कि अगर वो बेचारी 35% ही पाती हैं तो पास हो जाए, और लड़के थोड़ा कमीने होते ही हैं, बदमाश होते ही हैं, तो उनको क्या कहा गया है? तुम्हारा परसेंट बढ़ा दिया गया है, बेटा तुम 40% पाओगे तो पास होगे, ठीक है। बात समझ गए? मैं बताता हूँ, हमेशा ऐसे सवालों के लिए नंबर लाइन ऐसे बना लेते हैं। ये कितने? 100% की लाइन है, ठीक है, और नीचे अंक, ऊपर प्रतिशत, नीचे अंक। तो अंक 100% और जो पूर्णांक होगा वो अपने आप में ही 100% होगा। बात समझिए। अब सवाल का खेल क्या है? सवाल का खेल है, यानी मर्म क्या है? एक लड़के ने, यानी बॉय की बात हो रही है, ठीक है, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त किए हैं? 483, और तथा 117, यानी यहां कहीं पासिंग मार्क रहा होगा, ठीक है। वो बेचारा कहां तक पहुंच पाया है? 483 तक पहुंच पाया है, और 117 ये उसने प्राप्त किए हैं। अगर 117 अंक और पा जाता तो यहाँ पहुंच जाता, और यहाँ पहुंच जाता तो पास हो जाता, यानी कि वो कितना अंक पा जाता? 40% पा जाता। यहाँ पहुंचते ही कितना अंक पा जाता? 40%। 40% पा जाता। अंक कितना पा जाता वो देखिए तो सही।
इतना पाया है, इतने से बेचारा फेल हो गया है। अगर इसको ऐड कर दें दोनों को तो ये 40% के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 117 जोड़ते ही वो पास हो जाता है, यानी कि 40% का जो क्राइटेरिया है उस पे पहुंच गया है। ठीक बात है। इसमें आप देखिए तो ये 7 और 3 10, 7 3 10, 8 1 9 1 10, 4 1 5 1 6। ठीक है, इसमें 17 जोड़ेंगे तो ये 500 हो जाएगा, 100 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये किसके बराबर है? तो ये देखिए 40% के बराबर है, यानी अब लड़का जो है पहुंच गया है यहां तक, यानी 40% के बराबर। अब 40% बराबर 600, तो हम क्या 1% की वैल्यू नहीं निकालेंगे? जैसे ही 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या 100% की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? 0 से 0 कट गया और 15 चौका 60 होता है ना, 15। यानी 1% की वैल्यू कितनी है? आप देखिए तो 15 है। 1% की वैल्यू 15, तो 100% की वैल्यू कितनी? इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा। इधर भी तो करना पड़ेगा 100 का मल्टीप्लाई, तो आप देखिए कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यानी टोटल अंक कितने हो गए? तो टोटल अंक आपके हो गए 1500। लेकिन हमें बताना क्या है? हमें बताना क्या है भाई? लड़कियों के लिए न्यूनतम, यानी लड़कियों का पासिंग मार्क कितना है? 35%। तो टोटल हमारे पास 1500 है, तो क्या इसी 1500 का हम 35% निकाल लें तो हमें मालूम नहीं हो जाएगा कि टोटल कितना अंक पा जाए जो लड़कियां पास हो जाए? तो ये डबल जीरो से डबल जीरो का काम खत्म। और 15 पचे 75, और 15 ते 45, 45 7 7 5 12 52, ये 525 हो जाएगा। ठीक है, यानी लड़कियों के लिए पासिंग मार्क कितना होना चाहिए? तो वो 35% होना चाहिए। तो 35% का अंक देखें तो अंक आप देखेंगे तो 525 अंक मिल जाए तो बेचारी लड़कियां पास हो जाए, यानी यहां कहीं 35% होगा। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आई? गायब करें इसको। चुक्काली कलकत्ते वाली मेरा मंत्र जाए ना खाली, दुहाई लो ना टिक 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 टिक। ये रहा। ओ बाबा, गुरुजी तांत्रिक भी हैं, मंत्र मंत्र जानते हैं, है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है। बच्चों को जब वो छोटे रहते हैं तो उनको ऐसे पहाड़े पढ़ाए जाते हैं, जादू मंत्र टोना वाले, है कि नहीं? अगला सवाल जो आपके बोर्ड पे दिखेगा वो दिखेगा 60 नंबर। कौन सा? 60 नंबर। आज के सारे सवाल खूबसूरत हैं, जबरदस्त हैं, मजेदार हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हों और लेक्चर देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक कमेंट करके जाइए। क्यों जाइए? वो बताता है कि आपने क्या किया है, मुझे पता चलेगा ना भाई। मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है? अगला जो है 60 नंबर, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तो वो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बहुत ही सरल सवाल है ना? और मजेदार भी है। मजेदार किस लिए है अभी मैं बताता हूं, और सरल किस लिए है वो तो जान लो। ऐसे सवालों में जिसमें 2% और 3% ऐसा दिया हो, ठीक है, ऐसा जिसमें 2% 3% दिया हो, वो क्या करेंगे? उसके लिए आप 2 गोला बनाइए। अगर 3 दिया है तो 3 गोला बना लीजिए और एक दूसरे से, ठीक है, ये गोला नहीं अंडा ही बन गया। क्या करेंगे? अगर 3 चीजें दी हैं तो 3, अगर 2 चीजें दी हैं तो 2 बना लेंगे। ठीक है, 2 यहां हमने 2 गोले बना लिए। ये नादा है, नादा, समझ गए? नादा, कौन सा नादा? अरे वही नादा है जिसमें गाय भैंसे खाती हैं। ठीक, क्या करें? कह रहा है जीव विज्ञान, इधर लिख दो जीव विज्ञान, और दूसरा क्या है? गणित, इधर मैं लिख देता हूं गणित। यानी एक गोला किसको बताता है? गणित को, और दूसरा गोला किसको बताता है? विज्ञान को, जीव विज्ञान को। 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, इस गोले की वैल्यू कितनी है? 72% है, यानी इतने परसेंट लोगों ने जीव विज्ञान लिया है। अगर गणित की बात करें तो गणित में कितना है? 44%। ठीक है, आगे सवाल, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी?
कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। यानी जितने भी लड़के रहे होंगे वो कितने रहे होंगे स्कूल में, 100% यानी 100% रहे होंगे। बात समझ गए? ठीक। जिसमें से 72% जीव विज्ञान और 44% गणित। ये आप दोनों देखिए ज्यादा ही हो रहा है, यानी कुछ लड़के हैं जो दोनों लिए हुए हैं, गणित को भी और विज्ञान को। नहीं समझे? जीव विज्ञान 72 है और गणित कितना है, तो 7 4 11 110, और ये ज्यादा हो रहा है 100 से। और होता कितना है, कोई भी चीज या कहाँ किसी की चीज की अगर हम बात करेंगे तो अपने आप में वो 100% होता है। ठीक है, यानी कुछ लड़कों ने 2 सब्जेक्ट लिया होगा, और जितने भी लड़के हैं किसी न किसी ने एक ना एक सब्जेक्ट को ले रखा है, ऐसा सवाल ने कहा है। ठीक। अब देखो, मैं मान लेता हूं कि जो दोनों सब्जेक्ट को लेकर रखे हैं वो एक्स लोग हैं, एक्स विद्यार्थी हैं जो दोनों सब्जेक्ट में अपना नाम लिखा रखे हैं कि भैया हम गणित भी पढ़ेंगे, हम जीव विज्ञान भी पढ़ेंगे। बात समझ गए? मैंने कहा है वो टोटल क्वांटिटी विद्यार्थियों की कितनी है, तो 100% है। तो ये ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा है ना। या हम कह सकते हैं कि हम अगर बता दें कि ये गोले में कितने लोग हैं, क्या है, इसी गोले में, दोनों गोले में मिलाकर के जितने लोग हैं वो कितना बता रहे हैं, तो वो 100% बता रहे हैं। ठीक बात है। लेकिन ये 72 है और ये कितना है, 44 है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। यानी इतने ही लोग जो हैं, एक्स लोग जितने हैं वो 2 बार काउंट हो गए। बात समझे कि नहीं? यानी जो ये एक्स विद्यार्थी हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, वो 2 बार काउंट हो गए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 1 बार घटा देंगे। कहां से? देखो, अगर मैं यहां हटा देता हूं, क्या हटा देता हूं, यानी अब हमारी बात सही हो गई। क्यों? इसी में जुड़ा हुआ है ये, या अगर इसमें हम पूरा कर देते हैं तो इसी में जुड़ा है। यानी कहीं ना कहीं ये 2 बार तो जुड़ा है, यानी 1 बार हम घटा दें तो हमारा काम हो जाए। एक्स की वैल्यू 1 बार घटा देंगे। पहले इनको जोड़ो, आप लिखो 72% प्लस 44%। एक्स को हमने 2 बार, एक गोला बनाया तो एक्स आ गया, दूजा गोला बनाया तो भी एक्स आ गया, यानी इसको 2 बार काउंट कर लिए हैं, इसको 1 बार घटा देते हैं, 1 बार घटा देंगे। ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो मैंने कहा है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, 100% हम मान के चलते हैं, तो ये 100% के बराबर है। यानी यहीं से हमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये माइनस है तो हम इसको उधर लेके गए हैं और ये वाला इधर लेके आए हैं। तो ये 4 2 6 और 7 6 7 4 11 यानी 116, 116% ये है, और ये आपका आएगा तो इधर घटेगा 100%, 100%, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 16%। यानी x, यानी 16% लोग वो हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर के रखे हैं। बात समझ गए? यानी 16% लड़के विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट को लेकर रखे हैं, जीव विज्ञान को भी और गणित को भी। ठीक। अब सवाल में कह रहा है वो लड़के, यानी ये 16% जो दोनों सब्जेक्ट को लेकर के रखे हैं, वो उनकी संख्या कितनी है, 40 है। ठीक है, 40 है। यहीं से हम क्या निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, और जैसे ही 1% की वैल्यू निकल के आती है तो हम 100% की वैल्यू भी बता सकते हैं बड़े ही आराम से। ठीक है, इतना ही बताना है, कुल कितने विद्यार्थी हैं ये बताना है। तो 1% यहां से निकाल लो, 1% कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 16। हमें 100% की वैल्यू बतानी है, तो क्या हम इसी में 100 का गुणा कर दें इधर और 100 का इधर गुणा कर दें, तो क्या हमें 100% की वैल्यू निकली, ये 100% हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। ठीक है, और 4 एकम 4 और 4 25 ही हम, यहाँ एक जीरो बाकी है, तो जब 25 का, एक्चुअली में 40 लिखा था, हमने 4 से ही काट दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 बचा रहेगा, तो 25 और 10 250। यानी 100% की वैल्यू कितनी है, 250 है। इसका मतलब ये है कि वहां उस स्कूल में जिस कक्षा की ये बात हो रही है, टोटल स्टूडेंट कितनी है, 250 लड़के हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 250। बात समझ गए कि नहीं? जहां कहीं भी 250 हो उसको चुन लीजिए, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपका आंसर ये आएगा। समझ में आया कि नहीं, बताइए तो। मेरा प्रयास यही रहता है कि हम सरल से सरलतम चीज़ों को सीखें और अपने एग्जाम में अप्लाई करें। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा बर्डन ना हो, क्योंकि हमें मैथ के साथ साथ इतिहास, भूगोल, दूसरे सब्जेक्ट्स भी आते हैं जिनमें हमें
कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं। तो अगर यही मैथ ही याद करते रहेंगे तो उनमें क्या होगा। और इसीलिए मैं कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको होगा क्या बताइए, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही मेथड या एक दो चीज़ें ही हम सीख ले तो वो लगभग लगभग मैथ में सारा काम करके चली जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे वो है आपका 61। ठीक है, 61 नंबर सवाल क्या है। 61 नंबर आपका सवाल है, एक कक्षा के 3 सेक्शन है। मान लो कोई क्लास है, उसमें 3 सेक्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है जी, 3 सेक्शन है और तीनों सेक्शन में 40, 50, 60। पहले में 40 लड़के और अगले में 50 लड़के और तीसरे में कितने 60 लड़के, जिसमें से 10%, 20% और 10%, 10%, 20% और कितना, फिर से 10%, इतने ही लड़के उत्तीर्ण होते हैं। यानी 40 का 10% आप निकालेंगे तो 40 का 10% निकालने के लिए मैंने क्या कहा है, जब भी 10% की बात हो तो पीछे से आप आ जाओ और 1 दशमलव लगा दो। यानी जब इधर दशमलव लगा देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 4। यानी 40 का 10% 4, ये क्या हो जाएगा, 10% निकालेंगे तो 5 हो जाएगा कि नहीं। ऐसे करेंगे, मैंने कहा है जब 10% निकालना हो पीछे से आओ और एक अंक छोड़ करके 0 लगा दो, उतना ही वो 10% हो जाता है। बताया है ना। ठीक है, 10% का मतलब 1/10। कैसे, इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे और ये कट जाएगा, यानी 1/10। ठीक है, अब 1/10 की वैल्यू 0.1 होती है कि नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं जब 10% निकालना हो तो क्या करें, 1 दशमलव आगे लगा दें, वो 10 हो गया। लेकिन हमें 20 निकालना है तो इसी में 2 का गुणा कर दें। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10। इसका 10% 6 हो जाएगा। ठीक है, 60। पूरी कक्षा में कितने % उत्तीर्ण हुए। ठीक है, उत्तीर्ण हुए हैं कितने, तो टोटल हमें बताना पड़ेगा कुल, और जिसकी बात हो रही है। ठीक है, यानी जिसकी बात हो रही है, देखो 4, 10, 14 और 6, 20। ये 20 लड़के हैं जो उत्तीर्ण हो गए हैं, यानी पास हो गए हैं। टोटल की क्वांटिटी कितनी है, 6, 5, 11, 4, यानी 15, 150। ठीक है, ये 40 ये जोड़ेंगे तो 10 यानी 100 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी है, तो टोटल 150। कितने लड़के पास हुए हैं उसका प्रतिशत बोलना है, तो पास होने वाले कितने लड़के हैं, 20। ये आपका किस में बताएगा, ये आपका बताएगा फ्रैक्शन में, और हमें भिन्न तो बताना ही नहीं, हमें प्रतिशत बताना है, तो ये 100 से गुणा करेंगे। जैसे ही भिन्न में हम 100 का गुणा करते हैं तो वो प्रतिशत में बदल जाता है। तो आप देखिए 5 5 नहीं 15 और 5 दूनी 10, यानी 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ कितना है, 2 दूनी 4, यानी 40/3, 40/3 होता है, और 3 से कहें 13 3 39 और 1/3, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 सही 1/3 आंसर हो जाएगा। इसमें आप भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 त्रिका 9 और फिर 1 बच जाएगा, तो 1/3। बात समझे, नहीं समझे। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो तो वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं जब भी अगला लेक्चर ले रहा हूँ तो आपके कमेंट्स को पहले ले लूँगा। ठीक है, डाउट को। 61 ये था 61। आप देखिए आंसर ए। सवाल सारे आज के ज़बरदस्त हैं। ठीक है, मज़ेदार भी हैं। आपके प्रैक्टिस के साथ साथ आप सवालों को सीख पाएंगे, और सवालों को सीख पाएंगे तो सवालों का कल्याण भी कर देंगे। कहाँ, एग्जाम में। 62 क्या है 62। खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि की जाने पर उनकी बिक्री संख्या 15% कम हो गई है। खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है। देखो, जब भी एक ही क्वांटिटी हो उसमें परसेंट वृद्धि भी हो, और या परसेंट घटा हो, या दोनों ही बढ़ा हो, या दोनों बढ़ रहा हो, या दोनों घट रहा हो। बात समझो, जब एक ही क्वांटिटी हो, उसी की बात हो रही हो, वो बढ़ भी रहा हो और घट भी रहा हो, एक कंडीशन है। दूसरे कंडीशन में दोनों बढ़ रहा हो,
तीसरे कंडीशन में तीनों दोनों घट रहा हो। जब ऐसी सिचुएशन आपको आए तो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, और अगर फार्मूला नहीं लगाना है तो वो भी बता दूंगा। x प्लस वाई और एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये क्या है? पहला प्रतिशत वृद्धि, दूसरा प्रतिशत वृद्धि, और ये पहला दूसरा। अगर घट रहा हो इसी वाले, इसको आपको याद रखना है। क्या करेंगे? 5 स्टार लगा लो, इसको याद रखो, इसको याद रखो। अगर बढ़ रहा है तो प्लस के साथ, और प्लस के साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही प्लस रहता है। अगर घट रहा हो तो बस माइनस के साथ ले लेना है, और उसके बाद ये साइन अपने आप ही चेंज हो जाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये सिंपल सा है मेथड। आप x प्लस वाई एक्स वाई डिवाइड बाई 100 याद कर सकते हैं। अगर ऐसा याद ना करें तो हम रेशियो में सवाल के साथ जब आएगा तो रेशियो को तोड़ करके, रेशियो में सवाल को तोड़ करके उसका आंसर देंगे। ठीक है, यानी दो तरीके होते हैं, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये सरल होता है। कब अप्लाई करेंगे? जब आपके प्रतिशत 10%, 20%, 50% यानी सरल सरल दिया हो तो। ये रेशियो वाला मेथड कब अप्लाई करेंगे? जब आपका दिया हुआ हो 13 सही 1/3%। ऐसे जब सवाल आएंगे तो हम रेशियो को लगा रहे होंगे। बात समझ गए? अगर बात समझ गए हो तो आगे चलते हैं और हम 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक बात है? अब 62 नंबर सवाल देखेंगे। 62 में कुछ ऐसा है, एक खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि होती, यानी सिर्फ खिलौना आपको फोकस करना है, खिलौने में ही वृद्धि हो रही है 20% की। अब इनकी बिक्री संख्या 15% कम हो जाती है। पहले मूल्य में वृद्धि, फिर बिक्री में कमी, यानी दो क्वांटिटी आपको मिल गई है और एक ही चीज की बात हो रही है, वो क्या है? खिलौना। अब बात देखो, मैंने बोला है आपको x प्लस वाई और एक्स वाई डिवाइड बाई 100 लगाना है। ये लगा दो तो ठीक है, रेशियो लगा दो तो भी ठीक है, लेकिन अभी ये सीखेंगे। ठीक है, क्या करें? कितना बढ़ाया जा रहा है? 20%। जब 20% बढ़ाने की बात होगी तो हम पॉजिटिव में लेंगे, और किसी भी संख्या को पॉजिटिव में लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो आप 20 लिख दो। प्लस घटाने की बात हो रही है तो घटाने की जब बात होगी तो मैंने कहा है जब घटाना हो तो आप निगेटिव ले लो, और किसी भी संख्या को निगेटिव लिखना जरूरी हो जाता है, साइन अपने आप चेंज हो जाएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 20, ठीक है, और गुणे माइनस में कितना? 15 डिवाइड बाई 100। बस इतना आपने लगा दिया। अब देखिए तो सही, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी ये टोटल क्वांटिटी -3 में होगी। अब यहाँ 20 में से 15 आप घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 20 में से 15 जाएगा तो 5। यहाँ देखिए ये प्लस है और ये भैया माइनस कटा है माइनस में, तो ये आपका -3 हो जाएगा। बात समझे? 5 में से ये 5 और प्लस माइनस माइनस बता देगा तो ये क्या हो जाएगा? 2%। ये 2%। अगर यहाँ प्लस में वैल्यू आती है तो ये क्या हो जाएगी? वृद्धि। अगर यहाँ माइनस में वैल्यू आती है, माइनस में आती है तो क्या हो जाएगी? कमी। यहाँ अभी के लिए क्या आई है? जब प्लस लिखा हो या ना हो, कोई संख्या अपने आप ही प्लस होती है, तो यानी कि वृद्धि होगी। जिस भी ऑप्शन में +2% यानी 2% की वृद्धि हो रही हो उसे आप सेलेक्ट कर लिए 62 नंबर ए। ठीक है जी। हाँ जी बताओ तो। भैया कमेंट क्या करो, कमेंट और कमिटमेंट क्या अंतर है इसमें? ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है 63। अजय अपने वेतन का 25% घर किराए पर, 50% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्चा करता है तथा 27,000 की बचत करता है, तो अजय की मासिक आय कितनी होगी? ओ माय गॉड, इतना कमाता है वो, कितना कमाता है? ठीक है, पहले सवाल 63 ना 63। अजय अपने वेतन का 25%, देखो कितना भी आदमी कमाए तो मैंने बताया है क्या कि किसी भी चीज को आप 100% मान लीजिए। क्या करेंगे? आप 100% मान लेंगे, और जैसे ही 100% मान लेते हैं हमारा काम हो जाता है आसान। कैसे? उसकी आय को ही हम क्या मान लें? 100% मान लेते हैं। इसी में से वो बेचारा खर्चा कर रहा है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। कितना खर्चा कर रहा है देखो, 25% घर, 25% क्या? घर के लिए H लिख दें, होम। अगला
5% खाना, फूड के लिए कितना 5%, बहुत कम खाता है यार, 5% ही खर्चा कर रहा है। 15% यात्रा, यानी 15% क्या है, वो यात्रा करता है टी फार ट्रेवलिंग वाला यात्रा, ठीक है। 10% क्लोथ, कपड़ों के लिए कितना 10% खर्चा करता है, 27%। इतना खर्चा करता है, इतना 100% का इतना परसेंट खर्चा, 25 इधर घर के लिए, 5 खाने के लिए, 15 घूमने के लिए और 10 कपड़ों के लिए, यानी 100% में से इतना परसेंट खत्म हो जाता है। आप जोड़िए तो 25 ये जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में ये 40 और ये कितना, टोटल ये जो लिखा हुआ है 55% लिखा है। यानी इतना तो खर्चा कर देता है, तो बचेगा कितना, 100% टोटल क्वांटिटी है, 55% खत्म हो गया, तो 100 में से आप 55 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 45%, ठीक है। यानी 45%, और इसी 45% के लिए कह रहा है ये क्या है, बचत है। और बचत उसने कितना दे रखा है, तो बचत को दे रखा है कितना, 27,000, 27,000। यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे ही 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें 100% की वैल्यू पता चल जाएगी, और 100% की वैल्यू पता चलते ही हमारा काम हो जाएगा। अब क्या करें, 9 से काट देते हैं, 9 पचे 45 और 9 त्रिक 27। अब ये कितना हो गया, 300, 300, ठीक है। और 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 60। यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 600। 1% की वैल्यू कितनी, 600। तो क्या करें, हमें 100% निकालना है, तो इसी में आपका 100 को गुणा करना पड़ेगा, इधर भी आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। इससे गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो और बढ़ा देगा, 2 जीरो और बढ़ा देगा, यानी 2 और 2 4 जीरो हो गया। यानी 100% की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप देखिए तो सही, 60,000 हो गई। यानी उसकी सैलरी कितनी थी, यानी उसका आय कितना था, 60,000। यही बताना है। 63 का कौन सा, ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, 63 नंबर पे पहुंच गए हैं। अभी ऐसे गाड़ी चलती रहेगी और हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, देखते हैं कितने देर तक क्लास आपकी चल पाती है। बताइए, कहीं कोई दिक्कत, किसी सवाल में आपको कोई परेशानी है, परेशानी है तो आप उस सवाल के नंबर को लिखिए, जिस पॉइंट पे आपको दिक्कत है उसको लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। या फिर दो तरीके हैं, एक तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप वहाँ से अपने स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। नहीं तो अगर आपको नए सवालों में भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको दिक्कत होती है, तो उसका भी आप फोटो कीजिए और उसमें भेजिए। रात 9 बजे के बाद मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, रात 9 बजे के बाद मैं खाली होता हूँ, तो मैं आपको जितने भी आपके डाउट होते हैं 9 बजे के बाद आप कभी भी भेज सकते हैं। अगर भेज भी देंगे तो उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको 9 बजे के बाद ही, ठीक है। अगला सवाल है, और अगला सवाल है 64। 829999058104, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी को कोई सवाल में, किसी सवाल में दिक्कत होती है, या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको भी किसी सवाल में दिक्कत आती है, इस सवाल पे अपने सवाल को भेजिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल को भेजिए, आपके सवाल के सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कोई डाउट है तो भी, अगर नया सवाल है तो भी, ठीक है। कैसे लगेगा, क्या होगा, इस ये सिर्फ आप मैसेज कर पाएंगे, फोन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के वेतन के 16% के समान है, ठीक है। कौशल के मासिक वेतन का 12%, कौशल कौशल को क्या लिख दें, इसका 12%, नंदनी को एन लिखे दे रहा हूं, उसके 16% के बराबर है। सवाल नहीं कहा है, समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है, पहले इनसे निपट ले थोड़ा सा। तो कौशल है और नंदनी को इधर ले आओ, यहां से एक रेशियो मिल जाएगा, ये 16% हो जाएगा और ये 12%, तो परसेंट यहां भी लगा है, परसेंट यहां भी लगा, काम खत्म, परसेंट का काम खत्म। अब क्या करें, 4 चौका 16 और 4 तिया 12, यानी इनका रेशियो जो बन गया वो 4 और 3 का बन गया। बात समझ रहे हो कि नहीं, यानी कौशल का रेशियो कितना 4, नंदनी का रेशियो कितना 3। अब अगला सवाल पढ़ेंगे, उसी में सवाल पढ़ें, सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है,
जो सुरेश का मासिक वेतन है वो नंदनी के मासिक वेतन के कितना है, आधा है। यानी एक यहां से भी कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है। सुरेश का वार्षिक वेतन, खेल हो गया। खेल क्या हो गया, सबका डाटा कितना दिया है, मासिक वेतन, और जो सुरेश का वेतन है वो कैसा है, वार्षिक है, ठीक है। समस्या यहां है। यानी अगर सवाल आपने लगा भी लिया और ध्यान थोड़ा सा भटका, तो अगर ध्यान थोड़ा सा भटका तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत, गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन किसमें है, मासिक में, और जो और एक इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन यानी सूचना दी है, वो किसमें है, वार्षिक में। तो पहले उससे निपटते हैं, वार्षिक का। वार्षिक का क्या करें, वार्षिक मतलब 12। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, यानी कितने मास होते हैं, मास मतलब महीना, महीना मतलब मंथ, ठीक है। 12 महीने में कितना, सॉरी, एक साल में कितना, एक वर्ष में, एक वर्ष में कितना, 12 महीने, और 12 महीने में कह रहा 1.08 लाख। सवाल पढ़ा, इतना लाख। पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं। 108 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इधर से गिनोगे तो भी उतने ही संख्या आएंगे ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख कितना है, 108 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। 1,08,000, 1,08,000 है। ये 12 महीने का है, 12 महीना, 12 महीना। लेकिन हमें चाहिए क्या, मासिक वेतन की बात हो रही है सबके, लेकिन इसी का यानी सुरेश का ही जो वेतन है वो वार्षिक वेतन दिया है, तो पहले उसको किस में चेंज करेंगे, मासिक वेतन। तो 12 एकम 12 और 12 नौया 108, यानी एक महीने का वेतन कितना हो जाएगा, एक महीना का 9,000 हो जाएगा। ओ माय गॉड, कितना कम पैसा कमाता है, एक महीने में 9,000, ठीक। यानी एक महीना ये किसका है, सुरेश का, सुरेश का, ठीक है, ये सुरेश का है। अब यहां चले आओ, सुरेश का वेतन कितना है, 9,000, तो नंदनी का वेतन कितना हो जाएगा, इसी में रख दो, ये 9,000 है, 9,000 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, नंदनी का वेतन आ जाएगा, और नंदनी का वेतन कितना हो जाएगा, 18,000, ठीक है। नंदनी का वेतन कितना, 18,000। अब यहां जाओ यहां देखो, नंदनी किसके बराबर है, 3 के। इसको उल्टा मैं लिख दूं क्या, इधर 4 3, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस इसको मैंने इधर लिया। नंदनी का कितना है, 3। ये 3 रेशियो है या 3 यूनिट है, लेकिन यहां तो 18,000 है, यहां तो 18,000, तो इसी को बराबर कर दो। 3 बराबर कितना, 18,000, तो 1 बराबर कितना, 3 छक 18, 6,000। 3 रेशियो बराबर 18,000 रुपया, तो 1 रेशियो बराबर 6,000 रुपया, और हमें कौशल का बताना है ना, कौशल, तो कौशल का कितना है भैया, 4। 1 रेशियो बराबर 6, तो 4 रेशियो बराबर, इसी में 6 का गुणा कर दो, 6,000 का गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4 छक 24,000। बात समझिए, खेल तमाशा है, कुछ भी नहीं है, सब खेल करना है। तो आंसर कितना, 24,000 हो जाएगा, ठीक है जी। आंसर कितना है, जिस भी ऑप्शन में 24,000 हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, आगे चलेंगे। मजेदार सवाल था, बहुत ही खूबसूरत। हर सवाल को मैं खूबसूरत खूबसूरत कहता रहता हूँ, और आप कहते हैं हैं, लग तो रहा नहीं है सर जी, कहाँ खूबसूरत है। खूबसूरत चीजें आसानी से मिलती नहीं है ना। आप तितलियों की बात कर लो, तितलियां हमें देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, मिल जाती हैं क्या, उड़ जाती हैं भैया। अब आप सोच रहे हो किस तितली की बात कर रहा हूँ, है ना। बहुत बहुत बदमाश हो तुम लोग। तितली मतलब बटरफ्लाई, हैं जी। बहुत तेज सोच लेते हो, ये सब रील्स का कमाल है, जो आप लोग इतना ज़्यादा सोच लेते हैं। कहता कुछ हूँ, मतलब कुछ और निकालते रहते हो, बहुत गंदे लड़के हो, है कि नहीं। अगला सवाल आपका है 65। बहुत ही सुंदर सवाल है और ज़बरदस्त है, तो आप देखेंगे इस सवाल को। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चा करता है, आय व्यय आ गया क्या, आय और व्यय, पहले देखेंगे 65 नंबर। आय, आय करेगा, फिर व्यय करेगा, व्यय करेगा और फिर बचत, 3 चीजें होती हैं। व्यय को ही खर्चा कहते हैं, तो किसी को अगर दिक्कत है तो ठीक है, व्यय को ही खर्चा कहते हैं। जितना कमाएगा, जितना खर्चा करेगा,
जितना कमाएगा खर्चा घटा देंगे तो वो हो जाएगा आपका बचत। इतनी बात समझ गए? अगर इतनी बात समझ गए तो सवाल में कुछ भी नहीं है। जब हमें सवाल में प्रतिशत 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 दिया हो, यानी सब कुछ प्रतिशत में डाटा दिया हो, तो करेंगे क्या? किसी चीज को हम जिसको पूछा गया है उसको 100% मान लेंगे। ठीक है, यानी उसकी आय को हम क्या कर रहे हैं, 100% मान लेते हैं। ठीक है, 100% मानेंगे। तो जब व्यय होगा, 100% मानो या 100 यूनिट मान लो, क्या करें, 100 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, 100 यूनिट है, यूनिट जिसको हम कुछ उसमें जैसे कोई चीज़ है 10 लीटर है, 20 लीटर है, 10 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, जब ये चीज़ें ना लिख पाएँ, जो पीछे का मात्रक ना लिख पाएँ, तो हम उसको क्या कह देते हैं, वो उतना यूनिट है, उतना इकाई है। ठीक है, यानी क्या है, अभी आय कितना है, 100 यूनिट है, व्यय कितना है, 80। अगर हम 100 का 80% निकालेंगे तो वो 80 हो जाएगा। देखिए तो सही, अगली बार इसको अपने आप से ही करेंगे। 80% कितना, 80। ठीक है, यानी आय 100 था, 100 यूनिट कमा रहा था, 80% खर्चा कर रहा है, तो बचेगा कितना, 20%। यानी 100 का 20% बचता है। ठीक है, 100 यूनिट था, 80 खर्चा कर दिया, कितना बचा, 20। अगली बार, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने पर उसके खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है। उसके खर्चा, यही खर्चा है, उसमें कितना, 37%, 37 सही 1/2% की वृद्धि होती है। आगे चलो, उसकी आय में 16 सही 2/3 की वृद्धि होती है। इसमें कितना वृद्धि होती है, प्लस में, इसको भी प्लस, 16 सही 2/3 की वृद्धि होती है। अब ये सवाल ना, उसी व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी, ये क्वांटिटी यहाँ आएगी। ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप एक बार में इसका आंसर लेके आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं ले आ पाते हैं तो भी ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लेके आना है। ठीक, पहले इतना परसेंट तो इसका निकाल लें। देखो, इतना बढ़ा रहे हैं तो पहले इतना परसेंट इसका निकालना पड़ेगा। उसके बाद तो हम जान पाएंगे ये 100 यूनिट कमा रहा था बेचारा, 80 खत्म कर रहा, 20 बच रहा। अब हम इसको इतना बढ़ाने के घटाने के बाद देखते हैं क्या होता है नया नतीजा। देखो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 16 32 16 48 48 2 50, यानी कि 1/6 हो जाएगा। नहीं समझे? देखो, 16 इसमें गुणा करेंगे, 16 32 16 48 48 2 50, डायरेक्ट कर रहा हूं उसका, 50 हो जाएगा, 50 3, और ये प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, और प्रतिशत के लिए मैंने कहा 1/100 लिखने के लिए। ठीक है, ये 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी 3 दूनी 6, यानी इस पार्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, याद कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं और आपको करना है, यानी 1/6, कितना, 1/6। इसके लिए आप देखिए, तो ये 37 दुना होता है 74, और एक जोड़ देंगे तो 75, यानी ये 75/2 लिखा है। परसेंट लिखा है तो परसेंट के लिए 1/100 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, 25 से कम 25, और 25 तैया 75, और 25 चौका 100, समझे? यानी इसके जगह हम क्या लिख दें, ये 4 दूनी 8 होता है, 8, ऊपर 3 बचा है, यानी इसके जगह हम क्या लिख दें, इसके जगह 3/8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए तो सही। यानी लिख दो 3/8। ठीक, देखो, दो तरीका है। एक तो हमें बढ़ाने की बात हो रही है तो 6 1 7, 7/6 से इसमें डायरेक्ट गुणा कर दो तो बढ़ जाएगा, बात समझे? इसमें बढ़ाने की बात हो रही है तो 3/8 लिखा है ना, 3/8 लिखा है ना, तो 8 में 3 जोड़ दो और इसी को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 में 3 जोड़ोगे 11/8 हो जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूं। ठीक, एक तो ये है कि हम इसका इतना निकालें और उतना जोड़ दें, तो आप इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना परसेंट, इतना परसेंट कितना, इतना ही हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये 100/6 हो गया, और इसको और काट दें तो ये 50, और ये आपका 3। ठीक है, यानी इतना बढ़ाएंगे 50/3 बढ़ाएंगे इसमें, तो आप देखिए तो 100 में 50/3 बढ़ा दें, ये 350 हो जाएगा, 350/3, क्यों, इसका इसके साथ गुणा होगा और ये जुड़ जाएगा, तो 100 300 और 50, 350, यानी अभी के लिए आय, वर्तमान आय कितनी हो गई, इतना 350/3। ठीक है बात, इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते थे, कैसे, 6 में 1 बढ़ा है ना, 6 में 1 बढ़ा है, यानी कि इतना हो गया होगा 7/6। अब इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर देते तो भी इतना ही आंसर आ रहा होता, कैसे, देखो, ये ऊपर 700 हो जाता, 700 हो जाता, डिवाइड बाय 6 है,
और इसको आप काटते तो 2 तिया 6 और ये आपका 350, यानी वही उत्तर आ रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं सवाल को। ठीक, इसमें क्या करें, अगर मैं कहूँ 8 में 3 जोड़ दो, तो 8 में 3 जोड़ोगे यानी उतना प्रतिशत बढ़ने की बात हो रही है ना, तो 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11, और इसी में अगर हम 11/8 निकाल लें तो भी हमारा आंसर उतना ही आ जाएगा जितना इतना निकालने के बाद और जोड़ने के बाद आएगा। क्या करें, देखो 8 से काटो तो ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 दहमा 110, 110 इतना आया। अगर आप इतना निकालने के बाद भी कर रहे हैं तो इतना आएगा। बात एक ही है, बात एक ही है। कैसे, देखो अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसा ना करें, सारे तरीके मैं बता दे रहा हूं, जिस तरीके को आपको करना है करो। अगर कह रहे हैं आप ऐसा ना करें तो इसका 3/8 तो निकालना ही पड़ेगा। इसको निकालोगे तो भैया 30 बन जाएगा, 30 बन जाएगा, और आप 30 का जोड़ेंगे तो 80 में 30 जोड़ेंगे तो फिर से वही 110 आ गया। जिस तरीके से आप करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, 110। अब हमें बचत बतानी है, बचत। इसमें से घटाओ तो सही, घटाओ तो सही। क्यों, आय से व्यय को घटाएंगे तो बचत आएगा ना, आय से व्यय को घटाएंगे तो बचत आएगा। इसमें से घटा दो, देखो इसमें घटा दें तो जब घटा रहे होंगे तो क्या करते हैं, हम हर को समान करते हैं, तभी कोई ऑपरेशन भिन्न में कर पाते हैं। फ्रैक्शन में जब ही हम कोई ऑपरेशन कर पाते हैं जब उसके हर समान होते हैं। ठीक है, तो कर लो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बना लेते हैं ऊपर नीचे गुणा करके। तो ये आपका हो जाएगा 330 और ये डिवाइड बाई यानी 350, ऊपर हो जाएगा 330 डिवाइड बाई 3। आप ये देखिए तो 50 है, ये 330 है, ये आपका आंसर हो जाएगा 20/3। यानी इस घेरे में कितना लिख दें, इस घेरे में आपको मिलेगा 20/3। अब यहीं पे सवाल को घुमाया गया है, और सवाल को क्या घुमाया गया है, अगर आप क्या करें, क्या करें बताओ भाई। ठीक है, क्या करें, उसने सवाल में पूछा ही नहीं गया है कि प्रतिशत वृद्धि बताओ उसके बचत में, उसने ये कहा है, और कहा क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, तो किससे बता दें। क्या प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सवाल को घुमाया गया है तो सवाल के साथ आप भी घूम लीजिए। अगर वो राइट कह रहा है तो राइट मुड़ जाओ, अगर लेफ्ट कह रहा है तो लेफ्ट मुड़ जाओ। तो यहाँ कहाँ मुड़ना है, सवाल के हिसाब से मुड़ना है। और सवाल ने कहा है कि वर्तमान बचत परसेंट में बताओ कितनी है, तो वर्तमान आय तो देखो, यहाँ 20 की बचत हो रही थी तो हम किस पे निकाल रहे थे, 100 पे। यहां इतने की बचत हो रही है तो किस पे निकालेंगे, 350/3 पे, क्योंकि उसकी नई आय कितनी है, इतनी है। अब समझ में आ गया होगा। अब हम जवाब देते हैं, ये लो 20/3, क्योंकि इसी का प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो इसको ऊपर लिख दो और नीचे किसको लिखेंगे, 350/3। अब ये जो बनेगा वो रेशियो बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, भिन्न बनेगा। और भिन्न जब भी हमें बताना हो प्रतिशत में तो 100 का गुणा कर देते हैं, उसके बाद प्रतिशत में आंसर आ जाता है। ठीक है, क्या करें इसमें, इसको अगर हम तोड़ना चाहें, या तो अंदर अंदर का गुणा होता है, बाहर बाहर का गुणा होता है, उस तरीके से भी कर सकते हो। नहीं तो दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, इसको 20 गुणे 1/3 लिख सकते हो कि नहीं, नहीं लिख सकते हो, ऐसा लिख दो, नहीं तो ऐसा ही लिख देते हैं और जवाब तो हमारा आ ही जाएगा। देखो कैसे, बाहर बाहर और अंदर अंदर, तो बाहर का गुणा करोगे तो 20 गुणे कितना, 3, अंदर अंदर का गुणा करो 3 गुणे 350, यानी इस पार्ट को जो यहाँ इतना लिखा है उसको इतना लिख सकते हैं। और गुणे में 100 भी तो है, गुणे में 100 भी तो है, इसके गुणे में कितना है, 100 है, तभी प्रतिशत निकल के आएगा। ठीक, इस 3 से इस 3 को काट दो, इस 0 से किसको काट दो, इस 0 को काट दो, अब बचा कितना, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 सत्ते 35 और 5 या 20 × 5 = 100 होता है ना ये, और ये कितना हो जाएगा, 2 यहाँ बचा हुआ यहाँ, यानी 40, 40/7। अब क्या करें, क्या ऐसा कोई आंसर है, तो ठीक है। अगर ऐसा आंसर नहीं है तो क्या करेंगे, और सरल कर देंगे। तो आप देखिए इसमें भाग दे दो, तो 7 बचे कितना, 35, 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 सही 5/7%। ये मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है, अगर ये मिल रहा है तो यही है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इतना ही आंसर हो जाएगा। ये आपका 65 था। बताइए सारे सवाल कैसे हैं,
अच्छे बुरे, सवाल अच्छे बुरे क्या है, नंबर का खेल है, और जितना ज़्यादा आप नियम कानून जान जाएंगे किसी भी खेल में, उतना ही बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस को परफॉर्म करेंगे, मतलब उतना अच्छा खेल पाएंगे। विराट कोहली को देखो, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उसका रिजल्ट आपको फील्ड में मिलता है। हाँ जी, बताइए तो सही। अगला सवाल है, और अगला सवाल आपका है 66। क्या है 66? 66। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्र रुचि खेल में, कुल छात्रों में 10% रुचि गायन में, कुल छात्रों में 3/4 की रुचि नृत्य में है, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? मान लो कॉलेज में कितने हैं? 100% छात्र हैं। जब कुछ ना मालूम हो तो 100% ही मान लेते हैं, ठीक है। जिसमें से, अब सवाल के साथ चलेंगे, 12% छात्र खेल, जो 12% लड़के हैं वो खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं आप लोग जानते होंगे? 12%। अगला, टोटल का कुल छात्रों का 10% गायन। आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम होती है, नाच गाना ज्यादा होता है कि नहीं? तथा कुल छात्रों के 3/4, आप सुनो, 3/4 का मतलब क्या? 3/4 दिया है, 3/4 का मतलब होता है, अगर हम इसको प्रतिशत में बदल दें तो हमारा काम आसान होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 3/4 को आप प्रतिशत में बोलेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 से 75%। जब कभी भी आगे आगे 3/4 लिखा हो तो उसका मतलब होता है 75%, यानी 75%, ठीक है। यानी अगला जो क्रियाकलाप होता है वो 75% का है, और ये 75% लोग क्या करते हैं? 75% लोग क्या करते हैं? नाचते हैं, नृत्य नृत्य नृत्य, ठीक है, इतना। अब देखिए टोटल कितने थे? 100%, जिसमें से 12% खेल और 10% गायन और 75% नृत्य कर रहे हैं। तो समस्या क्या है? छात्रों की रुचि 15। अब ये तो परसेंटेज में दिया था, अब दिया है जो डाटा वो 15 ठहरा, 15 छात्र, ये परसेंट नहीं है। शेष 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 15 है। देखिए तो सही, इतना टोटल कितना परसेंट खर्चा हो गया है 100 का, यानी सब मिलाकर के सबको काउंट किया जाए तो कितना परसेंट की हमने बात कर ली है, उसके बाद ही तो शेष बचेगा। तो ये देखिए तो सही, इसमें जोड़ो तो ये हो जाएगा 75 में 10 जोड़ेंगे 85, 85 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 95 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 97, यानी 100% में से 97 की डाटा उन्होंने दे दी है, और वो खेल गायन नृत्य कर रहे हैं। तो बचे कितने? 3% बचे तो 100% हो जाएगा ना। तो क्या यही शेष है? यानी अगर 100 से 97 को घटा दें तो क्या शेष बचेगा? 3%। और इसी 3% की वैल्यू दी है 15, यानी 3% बराबर कितना? 15। तो 1% बराबर कितना? 5। क्यों? 3 कम 3 और 3 बचे 15। तो 100% बराबर कितना? इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको निकल के आ जाएगा कितना? 500। इधर भी तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। यही आंसर है, जहां कहीं भी हो उसे आप चूज कर लो, जिस भी ऑप्शन में हो। मिनटों काम सेकंडम हो याद है भैया, हाँ है कि ना, बताओ। जब हम कब हूं ऐसा सवाल देखो तो उड़ा दो धान से। जितने ज्यादा तेज आपके हथियार होंगे, यानी जितना ज्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखे होंगे, उतना ही कम समय में सवालों को आप लगा पाएंगे, बना पाएंगे, जवाब दे पाएंगे। ठीक है जी, आगे चलें। एक मेले में किसी दिन, बहुत ही खूबसूरत सवाल ये है, बहुत ही सुंदर सवाल है, और सुंदर सवाल का जवाब बड़े सुंदर तरीके से दिया जाता है। ठीक है, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनमें से 95, अरे नहीं 95 नहीं, 9,50,000 है। ठीक है, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे, उनमें से 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की। ओहो, 35,000 लोग आए और 9,50,000 रुपए का टिकट खरीदा उन्होंने। ठीक है, यदि प्रवेश शुल्क वयस्क वयस्क यानी कि अडल्ट यानी कि जवान लोग 40 रुपया हो तथा बच्चे के लिए 20 रुपया हो, और 10% दर्शकों के निःशुल्क पास मिला हो, तो मेले में कितने बच्चे थे? ओ माय गॉड, बताया जाए। सवाल नंबर कौन सा है? सवाल नंबर आपका है 67।
नो नो, हाँ जी 67, 35,000 दस्तक हैं। कितने हैं? 35,000 दस्तक, जिसमें से अडल्ट, अडल्ट, ए फॉर अडल्ट, अडल्ट मतलब जो वयस्क है यानी कि जो जवान लोग हैं। सी फॉर चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चे। ठीक है, अडल्ट के लिए कितना पैसा है? 40 रुपया। बच्चों के लिए कितना पैसा है? टिकट का फीस कितना है? 20 रुपया, 20 रुपया। ठीक है, कैसे लगाएंगे बताइए तो सही, कैसे लगाएंगे? अब जो 10% लोग हैं ना, 10% लोग, उनको कोई पास यानी जीरो फीस है। 10% लोग हैं जिनको कोई पैसा देना नहीं है। और जो टोटल, जो उनका पैसा, मतलब जो टोटल टिकट बेच के पैसा मिलता है वो कितना है? 9,50,000, 9,50,000। कैसे लगाएंगे सवाल को, बताइए कैसे लगाएंगे? इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है, तो पहले तो जो 10% लोग पैसा नहीं देते हैं ना, उनको निकाल दो, क्योंकि इनका तो कोई जोड़ ही नहीं है। ये जब पैसा देंगे नहीं तो इसमें जुड़ेगा कैसे? यानी 35,000 में से 10% आप घटा दो। और मैंने कहा है 10% निकालने के लिए कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, पीछे से जाओ और एक अंक हटा करके दशमलव लगा दो, यही उसका 10% हो जाएगा। यानी जो 35,000 है, 35,000 है, इसमें से 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा? 3500 हो जाएगा। तो आप 3500 घटा तो दो। तो जैसे ही 3500 घटा देंगे, अब जितना बचेगा उसका पैसा इतना है, 9,50,000 रुपया। समझ गए? ठीक है, इसमें घटाओ तो सही, जीरो, ये जीरो, ये आपका 10 में से 5 गया 5, यहां 4 में से 3 गया 1, और ये यानी 31,500 लोग। कितने हैं? 31,500 लोग हैं। अब इनका पैसा जुड़ेगा और ये पैसा मिला करके 9,50,000 हो जाता है। ठीक बात है, जिसमें से इसी 31, इस सवाल को यहां से दो तरीके से कर सकते हैं। इस सवाल को यहां से दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको, आपके लिए छोड़ता हूं। दूसरा तरीका जो मुझे सिखाना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहला तरीका तो आप बखूबी जानते हैं। थोड़े रास्ते तक मैं बता दूंगा, थोड़ा आगे आप ही कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन की बात रहती है। ठीक, आगे सुनो। सुनो तो सही, अरे देखो तो सही, इतनी बात समझ गए? इसमें से मान लो कि ए यानी अडल्ट लोग हैं और सी यानी चाइल्ड लोग हैं। ए का पैसा कितना है? 40 रुपया, और चाइल्ड का कितना है पैसा? 20 रुपया। बात समझ रहे हो ना? अगर मैं मान लेता हूं कि जो अडल्ट लोग हैं यानी वयस्क लोग हैं वो x% है, यानी x लोग हैं, इसका x लोग हैं, इसमें से x%, हमें x% नहीं, कितने लोग हैं, इतनी टोटल क्वांटिटी है। मैंने मान लिया है कि जो वयस्क हैं वो x है। जब कुछ नहीं मालूम तो x तो मानना पड़ेगा, x है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ूंगा अभी, रुको। x है, तो जब x लोग हैं तो इसमें से x को घटा दो तो अपने आप दूसरा जो क्वांटिटी है अपने आप निकल के आएगा कि नहीं? यानी बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 31,500 माइनस x। अब बात समझ गए? यानी इतना है। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनेगा। कैसा इक्वेशन? 40, भैया इतने लोग 40 रुपया देते हैं तो कितना पैसा दे देंगे ये लोग? इसी में गुणा कर दो, यानी इतना पैसा दे देंगे ना, 40x प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि टोटल क्वांटिटी हमारे पास है। अब क्या करेंगे, जो चाइल्ड लोग हैं, बच्चे कितने, बच्चे इतने हैं, वो 20 रुपया देते हैं, एक बच्चा 20 रुपया, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसी में गुणा कर दो। अब देखो ये कितने रुपए के बराबर है? तो आपको दिया गया है 9,50,000 के बराबर है जी, यही तो 9,50,000। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही x की वैल्यू यानी कि अडल्ट कितने हैं ये पता चल जाएगा। अडल्ट यानी कि वयस्क पता चलते ही आप इसमें से घटा दीजिए तो कितने बच्चे हैं ये पता चल जाएगा। ये चीज मैं आपके लिए छोड़ता हूं, और जो मुझे बताना है यानी कि जो मुझे सिखाना है, यहां बस कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकाल लेना है। x की वैल्यू निकालोगे, इसमें से घटा दोगे, बच्चों की संख्या आ जाएगी। और जो मुझे बताना है वो मैं तरीका बताता हूं, वो देखिए क्या करना है। 31,500, देखो इतने लोग हैं, ठीक है, इतने लोग हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैंने सारे लोग जितने भी हैं मैंने उनको क्या मान लिया है, वो अडल्ट ही है यानी कि वयस्क है। 31,500
31,500 लोगों को मैंने मान लिया है कि वो अडल्ट ही हैं, यानी वयस्क ही हैं, तो वो कितना रुपया देंगे? 40 रुपया देंगे। मैंने बच्चों की बात ही नहीं की है। बात समझो क्यों नहीं कर रहा हूं। मैंने सबको मान लिया, जितने लोग हैं उनको मान लिया कि उन्होंने 40 रुपया दिया है, तो अब ये कितना पैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। लो, 3 जीरो बढ़ गया। एक जीरो बढ़ा देता है ना, ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो ये जीरो जीरो एक। अब एक जीरो बढ़ाने के बाद 2 जीरो तो पहले ही है, एक जीरो बढ़ा दो। अब जो क्वांटिटी बची है, अंक अंक बचा है, उसमें गुणा कर लो, तो 4 पंचे 20 के फिर से जीरो बढ़ जाएगा। 4 एक कम 4 और 4 दो 6 हो जाएगा, 4 तैया 12 हो जाएगा, ठीक, 156। यानी ये 12,60,000 हो गया। कितना हो गया? 12,60,000। अब भैया हमारे पास तो टोटल इनकम कितना आया है? 9,50,000 आया है। समझ गए? नहीं समझे? मैंने सबको, जितने लोग थे सबको मैंने 40 रुपए में ही टिकट खरीदवा दिया है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा आ रहा है। किससे ज्यादा आ रहा है? तो 9,50,000। 9,50,000। इसको घटाओ, ये घटाओ, ये घटाओ, ये घटाओ, ये आपका एक हो जाएगा। 9 3 12 31। 3,10,000 रुपया ज्यादा आ रहा है। तो ये क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने 20 रुपया ना दे करके 40 रुपया दे दिया है। यानी अब यहां से बच्चों की संख्या हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए तो 20 रुपया एक्स्ट्रा दिया गया है। बात समझो। ये जो बच्चे हैं उनको मैंने दिलवा दिया है 40। तो ये कितने लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है? उसी के वजह से, जितने बच्चों ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है उसी के वजह से ये 3,10,000 ज्यादा आ रहा है। तो क्या हम इसमें 20 रुपए का मल्टीप्लाई कर दें, 20 रुपए का भाग दे दें, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चों की संख्या कितनी है, यानी वो कितने लोग थे जिन्होंने 20 रुपया ज्यादा दे दिया है। बात समझ गए होगे? समझ गए हो तो लाइक ठोको पहले। आप 3,10,000 इसे इधर ही कर देता हूं, यानी इधर क्या है? 3,10,000 है। इसमें अगर मैं 20 रुपए का क्या कर दूं? भाग दे दूं तो हमारा काम हो जाएगा। यानी जीरो से जीरो खत्म। अब इसमें क्या है? 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 3 एक कम 3 और कितना बचा? अरे 2 एक कम 2 कितना बचा? 1। 2 पंचे 10। इसका भाग दे रहे हैं ना, 2 एक कम 2 यानी कितना बचा? 1। यहां जाएगा तो 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और फिर से बचा 2 पंचे 10 और कितना जीरो हो जाएगा? 2 पंचे 10 डबल जीरो। यानी इतने लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 15,500। इतने बच्चे हैं जिन्होंने 20 रुपया ज्यादा दिया था। यानी कहीं ना कहीं ये बच्चों की संख्या ही निकल के आ गई। बच्चों की संख्या निकल के आ गई कि नहीं? क्या किसी भी ऑप्शन में मिल रहा है? 15,500। तो चाइल्ड कितने हैं? बच्चे कितने हैं? 15,500। यही आपका आंसर हो जाता है। आप यहां x की वैल्यू निकालिएगा, उसके बाद इसमें से घटा दीजिएगा 31,500 में से, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा, 15,500। ठीक है जी? जो इतना मेहनत मैंने किया है आपको समझ में आया होगा। आया है कि नहीं? नहीं आया हो तो बताओ, दूसरा कुंजी कैठे। ठीक है? एक टीचर के पास एक सवाल लगाने के कई सारे तरीके होते हैं। उन तरीकों में से जो सरल होता है टीचर वही बता रहा होता है, जो आपकी समझ में आए। आपने दूसरा तरीका अगर पढ़ रखा है तो आप उसमें अगर अपने आप को सरल और सहज महसूस कर रहे हैं तो उसी का यूज करें। ये नया तरीका बिल्कुल ना सीखें, लेकिन सवाल जरूर लगाएं। सवाल को रोकिए, जैसे ही आपके स्क्रीन पे सवाल आता है पहले सवाल आप रोकिए, अपने से लगाने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो फिर प्ले करिए और सॉल्यूशन को देखिए कि कैसे मैंने आपको बताया है कि सवाल को करना है। ठीक है? 68। अगला भी सवाल, यानी आज के सारे सवाल मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत हैं। 68 क्या है? 68 में सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया है। चलो भैया, ये रहे सोना, ये रहे मोना। सोना मोना, ठीक है। 10% अधिक निवेश किया है। 10%, अगर मैं 10% के लिखूं तो क्या 10/100 लिखूंगा और इसको मैं 1/10 लिख सकता हूं? जीरो से जीरो कट जाएगा ना, 1/10। सोनू ने मोनू से 10% अधिक निवेश किया है, तो क्या 10 अगर मोनू ने किया होगा तो एक इसमें ज्यादा कर दोगे तो कितना सोनू का आ जाएगा? बात समझे? कितना परसेंट ज्यादा किया? 10% अधिक। अगर 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 मोनू ने 10 किया होगा
तो 10 का 10% 1 होता है, यानी इसी में 1 बढ़ा दो तो कितना किया होगा सोनू ने? 11 किया होगा। बात समझे? सोनू ने मोनू से 10% अधिक निवेश किया है तथा मोना ने, अच्छा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया है। ओ माय गॉड, 10%, 10% की 1/10 कर सकते। अब एक और लोग हैं और एक लोग, उनका नाम है रघु, तो उसको आर से लिख दे रहा हूं। अब सोना मोना का काम खत्म हो गया, यानी सोनू मोना का काम खत्म हो गया। अब मोना और रघु का है। कह रहा 10% कम निवेश किया है, तो रघु ने अगर 10 किया होगा, अगर रघु ने 10 किया होगा तो 10 का 10% 1, और 1 को कम कर दो तो कितना किया होगा मोना ने? 9 किया होगा। 3 रिलेशन हो गया। अब इसी से एक रिलेशन बना लेंगे। ठीक, कैसे? यहां 9 है, यहां 10 है। जब तक ये बराबर वैल्यू नहीं होती है हम उसको नहीं लिख पाएंगे। यहां कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहां कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 2 डिजिट लिखी है तो दोनों ही डिजिट को हमें बराबर बनाना पड़ेगा। तो जब बराबर हो जाएंगे, जो बराबर होगी संख्या उसी को लिखेंगे, दोनों को जब एक जैसा हो जाएगा तब। बात ठीक है? आप सुनो तो सही, इसको बना लेते हैं बराबर। कैसे बनाएंगे? इसमें अगर हम 10 का गुणा कर दें और इसमें भी अगर हम 9 का गुणा कर दें तो ये 10 9 90, ये 10 9 90 हो गया। अगर यहाँ 9 का गुणा कर रहे हैं तो ये इसके साथ का रिलेशन है, तो यहाँ 9 किया है तो इधर भी 9 करना पड़ेगा। बात को समझे कि नहीं? समझ गए ना? ठीक। अगर हमने यहाँ 10 का गुणा किया है तो इसके साथ इसका रिलेशन था, तो हम इसमें भी 10 का गुणा करेंगे। ठीक है। अब 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 100। यहाँ कितना? 10 गुणे 9 और 9 यानी कि ये 90। ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 99। ठीक है, 11 9 99। अब क्या है? अब सवाल में क्या है? यदि तीनों ने कुल 5,780 निवेश किए हैं तो रघु ने कितना धन निवेश किया? ठीक, देखो ये इसको जोड़ना है, यानी ये टोटल निवेश हो जाएगा। तीनों लोगों ने मिलाकर के कितना निवेश किया है? यहां तो हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं था। अब हमने क्या कर रहे हैं? तीनों का रिलेशन बना लिया है एक साथ। अब इनका सम, यानी इसको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, और सबको जोड़ करके यहां लिखो। कैसे जोड़ेंगे? 90 और ये तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 189। इतना टोटल कितनी क्वांटिटी हो जाएगी? 189। 189 में 100 जोड़ दोगे तो 289 हो जाएगा। इतना 289। ये इतना यूनिट है, और इतना यूनिट किसके बराबर है? इतना यूनिट बोलो या इतना रेशियो बोलो, जो आपको समझ में आता है उतना बोल सकते हैं। मैं तो यूनिट ही बोलूंगा। यानी 289 यानी 289 यूनिट किसके बराबर है? तो संख्या दी है 57 80, इसके बराबर है। यहां से एक यूनिट की वैल्यू हमें निकल जाएगी कि नहीं? प्राप्त हो जाएगी। 289 बराबर इतना, तो एक बराबर कितना? तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी ठीक है 20। यानी ये कहीं ना कहीं आप इससे काट सकते हैं, 2 से काट देंगे, लेकिन ये 0 भी तो रहेगा। 289 दूना 578 होता है। काट के देखो, 2 9 18, 2 8 16, 1 17, 2 9 2 4 1 5। ठीक, यानी ये 20। एक रेशियो बराबर कितना? एक यूनिट बराबर कितना? 20। अब हमें कह रहा है रघु का बताओ। तो रघु के लिए कितना है? ये रहा रघु, और रघु के सामने 100 लिखा है, तो क्या 1 बराबर 20 तो 100 बराबर, इसी में 20 का गुणा कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 2000। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2000, और यहीं पे इसका काम तमाम होता है। जहां कहीं भी लिखा हो 2000 आप उसको चुन लीजिए। हम्म 60 कौन था ये? अगला सवाल देखेंगे, और अगला सवाल भी बहुत ही सुंदर नहीं है, बहुत ही सरल है। 69 क्या है? 69 एक गांव में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो। सवाल को पढ़िए, सवाल को पास करिए, पढ़िए, लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं उसको देखिए। ठीक है। एक गांव में प्रतिशत 10% की वृद्धि होती है। कितनी? 10% की वृद्धि होती है। आगे 10% की वृद्धि होती है। आगे सुनो, यदि 2003 में बच्चों की संख्या 2003 बच्चों की संख्या कितनी थी? 2000 थी। 2003 में 2000 बच्चे थे, और 2006 में बताना है
2006 में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां बताना है। कैसे करें? 10%, 10% को जब आप बात करेंगे तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। क्यों लिख सकते हैं? 10 भैया परसेंट के लिए मैं बोला है 1/100 लिखने के लिए, और ये काट देगा तो ये इतना ही बन के आ जाएगा। ठीक है। अब प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 10 का 10% एक, यानी कि इसी में क्या करो, एक बढ़ा दो। यानी कि अगर 2003 में कितना था, 2003 में 10 था, तो जब अगली बार जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 11 बढ़ जाएगा। ठीक है। 2003 के फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी इसमें कितना अंतर है, 3 का अंतर है कि नहीं? यानी कितनी बार बढ़ेगा, 10 से 11 बढ़ेगा, फिर से अगली साल 10 से फिर 11 हो जाएगा, क्योंकि हर बार जितनी बार बोलो उतनी बार 10% ही तो बढ़ रहा है। यानी तीनों साल 10 ही % बढ़ेगा। तो आप ये 10 30% ना बढ़ा दो, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, यानी 10 से कितना बढ़ा, 11 हो गया, यानी 10 का 1%। ठीक है, 10 का 10% बढ़ गया। ठीक, अगली बार फिर बढ़ेगा तो 10 से 11 हो जाएगा, अगली बार फिर से बढ़ेगा 10 से 11 हो जाएगा, यानी ये पहले साल बढ़ा, दूसरी साल, तीसरी साल, तीनों साल बढ़ करके कितना हो जाएगा। ये ऐसा होता क्या है, इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, और इसका इसके साथ गुणा करेंगे, हवा में सवाल को उड़ा देंगे। ये 10 दामा 100 और दामा 1000, बात समझे कि नहीं? 11 ग्रह में 121 होता है, 121 में फिर से 11 गुणा करोगे 1331 आ जाएगा। कितना? वैसे 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक बात है। 10 दामा 100 दामा 1000, यानी ये क्वांटिटी किसकी है, ये 2003 की है, और ये क्वांटिटी किसकी है, 2006 की है। बात समझे कि नहीं? यानी 2003 में आप देखिए कितना यूनिट, ये 1000 यूनिट है, और बच्चों की संख्या कितनी है, तो आप देखिए बच्चों की संख्या है 2000, यानी 3 जीरो से ये खत्म, 3 जीरो से ये खत्म, यानी एक यूनिट किसके बराबर आ गया है, एक यूनिट किसके बराबर आ गया है, 2 के। बात समझे कि नहीं? एक यूनिट बराबर 2, तो यहां हमें निकालना है 2006 की, और 2006 में कितना यूनिट है, 1331, 1331 यूनिट है ना। इसी में 2 का आप गुणा कर दीजिए, तो आप जितना संख्या चाहते थे कि 2000 में बच्चों की संख्या हो जाए, वो आपको पता चल जाएगा। करो तो सही। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, यानी ये 26 कितना हो जाएगा, 26 26 2, 26 62। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 2 एकम 2। ठीक तो है। ऑप्शन में मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आंसर आपका सही है। हाँ जी, हम लोग धीरे 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 सीखते जाएंगे सवाल को, और क्या है, शतक बना लेंगे, फिर दोहरा शतक बना लेंगे, 13 शतक भी बना लेंगे, और क्या। पहले मैं तेज पढ़ाता था, लेकिन आजकल मैं स्लो पढ़ाता हूँ। कई बच्चों का, कई स्टूडेंट्स का ये सवाल था सर कि आप थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए। हाँ जी। अगला, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, यदि दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या पहले वर्ष में जनसंख्या कौन सा है ये, 70। किसी कस्बे में जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि होती है। पहले 5% को लिखें कैसे, तो 5% को लोगे 5/100 लिखोगे, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 20, 1/20। ये जितना जल्दी आप इसको करना सीख जाएं, उतना ही जल्दी सवालों को भी उड़ाना सीख जाएंगे, यानी कबूतर उड़ा देंगे, सवालों के कबूतर बना देंगे। 5% की वृद्धि होती है, तो 20 पहले था, 20 का 5% एक होता है, यानी 5% की वृद्धि करा दें, 20 में 5% की वृद्धि करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसी में इसको जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। जितना जल्दी आप इससे फैमिलियर हो जाएं, उतना ही आसान तरीके से आधा अर्थमेटिक यानी अंक गणित खत्म हो जाता है। ठीक, पहली बार। अगली बार फिर क्या हुआ, 5% की कमी, यानी 20 था, 20 में 5% कमी, यानी 1 को कम कर दो, तो 20 में से 1 को कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या, ये दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 79-80 हो, तो पहले वर्ष में कितना जनसंख्या था, इसका गुणा करते हैं, इसका भी गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 और डबल 0। इसका आप गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे,
कैसे करें? 19 दूना 38 यानी 380 होता है, 19 से कम 19 यानी 399 हो जाएगा। इतना जल्दी गुणा कैसे कर लिए? देखो 19 दूना 38 380 हो जाएगा ना अगर मैं 20 से गुणा करता हूँ, या आप ऐसे कर सकते हैं 19 कर दो और इसमें 20 प्लस 1 कर दो, बात सही है। 19 दूना 38 380 हो जाएगा, एक बार फिर से 19 से कम 19 1 हो जाएगा, ये आप जोड़ेंगे 3999 हो जाएगा, ठीक बात है। यानी इतना, ये कब? जब घटने और बढ़ने के बाद का रिजल्ट है, ये घटने और बढ़ने के बाद का रिजल्ट है, और 2 बार यानी 2 वर्ष की बात हो रही है, तो ये कितना कितना इसके बराबर है। फाइनल रिजल्ट आपका है 79880 ना, 7980। इसमें भी देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 9 2 3 6, ठीक है। यानी इससे आप इसको जब काटेंगे 399 बराबर 7,980, तो एक बराबर कितना, इसको लेकर के जाइए तो ये आपको 20 मिल जाएगा। इतना 2 बार में चला जाता है। एक जीरो तो है, एक जीरो भी तो है, बात समझे? नहीं समझे हो तो जो पहली बार देख रहे हैं वो क्या करेंगे, इस इधर लेके जाएंगे, ठीक है। इसको मैं क्या 10 में लिख सकता हूं कि नहीं? इसमें अगर 10 का गुणा करता तो भी ये जीरो ही बना रहा होता, तो ये तो 2 में कट जाएगा, बात एक ही है, ये भी इसलिए। यानी 1 यूनिट, यानी इसी रेशियो को बोलो या इसे यूनिट ही बोलो, 1 यूनिट बराबर 20, तो कह रहा है बात का बताओ, इसी में क्या कर दो, 1 यूनिट बराबर 20, तो बता दो भैया 20 का गुणा कर दो, तो 4 दूनी कितना 8, और कितना जीरो हो जाएगा। डिजिट का गुणा कर लो और जितनी संख्या है दोनों में मिला करके उसको लिख दो, तो बस काम हो जाएगा, लियो लियो आएगा उत्तर 8000, ठीक है। ये था 70। जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करिए, मैं छोटे से छोटे डाउट को भी आपको बताऊंगा, अगर आपको गुणा भाग में भी कोई दिक्कत है। वैसे अगर आपको गुणा भाग में कोई दिक्कत है तो इसी प्लेटफॉर्म पे यानी इसी चैनल पे आप जाइए, 15 अगस्त उसमें लगा हुआ है बोर्ड, यानी तिरंगे वाला थंबनेल लगा हुआ है, उस पे जाइए। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था तभी मैंने पढ़ाया है। वो उन सीरीजों में पढ़ाया तो मैंने पेट के लिए है, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा बेसिक बता दिया है कि आप जीरो में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो कैसे जीरो होता है, वो चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन जो उसमें कंटेंट की क्वालिटी है ना 200% जबरदस्त है, ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं। शुरू शुरू में था तो हम लोग जस्ट शुरुआत किए थे, तो उसमें थोड़ा सा इतनी क्वालिटी तो नहीं मिलेगी वीडियो की, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। 71, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो? ठीक, जब ऐसे सवाल आए कि किसी क्षेत्रफल में, चाहे वो वर्ग हो, चाहे आयत हो या त्रिभुज हो, इन चीजों में सवालों को देखना है, तो पहले वर्ग है उसका देखते हैं, फिर आगे आता जाएगा सवाल, हम बात करते जाएंगे। वर्ग कुछ ऐसा बनता है, वर्ग में सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। कह रहा है इसकी भुजाओं में 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी भुजाएं कितनी हैं? और क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भुजा गुणे भुजा करते हैं, यानी इसमें भी 10% बढ़ा देना है, इसमें भी 10% बढ़ा देना है, तो यानी कितनी बार बढ़ेगा, इसमें 10% बढ़ाएंगे, इतने 10% बढ़ाएंगे। जब मैंने बताया आपको, ये बताया था कि जब एक ही क्वांटिटी की बात हो, उसमें जब भी कभी परसेंट की बढ़ाने की बात हो, तो आप ये वाला फार्मूला याद करिए, बहुत ही सरल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। जब कभी भी सरल परसेंटेज दिया हो, यानी 10 20 50, भिन्न में ना दिया हो कि 37 सही 2/5 ऐसा, तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है, आराम से आंसर आता है। क्या दोनों बार बढ़ाने की बात की गई है? 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो? क्षेत्रफल लिखते हैं क्या, क्षेत्रफल में लिखते हैं भुजा गुणे भुजा, या फिर हम कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो क्या यही लिखा रहेगा जो यहां लिखा हुआ है? एक बार भुजा में कितना बढ़ेगा, 10%, क्योंकि क्षेत्रफल में वृद्धि की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल में 10% बढ़ा, फिर से 10%। क्या यहाँ 2 बार 10% नहीं बढ़ गया? तो एक बार 10% एक्स के लिए, वाई के लिए भी 10%, फिर 10 ये और ये वाई के लिए भी 10%, लिख दो, आंसर ले लो। 0 0 0 0 खत्म। 10 10 हो गया 20, और यहाँ 1 गुणे 1 का जवाब होगा 1, तो ये 20 प्लस 1 कितना हो गया 21, और इसको परसेंट में लिख दो, आंसर 71।
बताइए, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, अगला सवाल चलेंगे और अगले सवाल पे आपका है 72। एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। ऐसे ही ये सवाल है, बताने की जरूरत है? अगर नहीं है तो हाँ करो, अगर है तो बताओ। बता देता हूं कि 10% की वृद्धि तथा 10% की कमी की जाती है। ये है आपका 72। कितना परसेंट? 10% की एक बार वृद्धि और 10% की एक बार कमी। क्या दोनों बार इसको x मान लो, इसको y मान लो। अब क्या हम वो फार्मूला लगा सकते हैं x प्लस वाई और एक्स वाई डिवाइड बाई 100? जी, क्षेत्रफल की बात हो रही है और लंबाई में क्या, आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। ठीक है, इसमें बढ़ाएंगे तो एक बार 10% बढ़ाया और घटाएंगे तो इसमें बढ़ाया। यानी एक ही क्वांटिटी, एक ही चीज की जब घटाने और बढ़ाने की जब बात हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं जब 2% दिया होता है तब। ठीक है, अब देखो, क्या बढ़ाने की बात हो रही है तो 10 बढ़ा दो, घटाने की बात हो रही है तो कितना, 10 घटा दो। फिर क्या करेंगे, इसमें 10 बढ़ा रहा है और 10 घटा रहा है तो साइन इसके लिए नेगेटिव, जब घटा रहा हो तो नेगेटिव, और पॉजिटिव के लिए कुछ लेने की जरूरत नहीं है तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रह जाता है। ठीक है जी, इस 10 से 10 का काम खत्म, ये प्लस का ये माइनस का, इसका नाम उड़ गया। यहाँ 100 भी तो है, इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो, यानी इसकी वैल्यू -1 आएगी। -1 बता रहा होता है कमी, यानी 1% की कमी होगी। हाँ जी, 72। देखो ये होता है, क्या फार्मूला होता है जी। अगर जो फार्मूला प्रेमी है कि वो सर नहीं मुझे तो फार्मूले से लगाना है, तो मैं आपको फार्मूला भी बता दे रहा हूं। तो फार्मूला क्या है? हाँ, ये फार्मूला कभी कभी आपको ऑप्शन में भी मिल जाता है कि ऐसे इतना आर, तो कितना परसेंट बढ़ रहा है घट रहा है उसी को रेट बोलते हैं। रेट क्या है? परसेंट में बता रहा होगा कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ रेट कितना है? 10। अरे वो रेट नहीं रे, वो रेट नहीं, ये वाला रेट। रेट कितना है? 10। जब कभी भी एक ही क्वांटिटी यानी एक ही रेट दिया हो, इसको बढ़ा भी रहा हो इसको घटा भी रहा हो, तो करेंगे क्या? इसके लिए फार्मूला होता है R/100 का स्क्वायर गुणे 100, और ये आपका हो जाएगा परसेंट में आंसर। क्या हो जाएगा? परसेंट में। आर की वैल्यू 10 लिख देता हूं, ये रहा 10 डिवाइड बाय 100, तो ये 0 0 खत्म। इसका स्क्वायर इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और इसके लिए 100। ये और ये जो हमेशा क्या बताएगी? परसेंट कमी बताएगी। क्या बताएगी? प्रतिशत कमी। ये वाला फार्मूला हमेशा यूज करेंगे जहां एक ही रेट में बढ़ रहा हो एक ही रेट में घट रहा हो, तो हम ये हमेशा बताती है परसेंट कमी। ठीक है, यहां से भी ले सकते हैं और ये तो आपके लिए रामबाण तरीका है ही। ठीक, आगे चलें जी। आज हम सवालों का कबूतर न बना दें तो बताओ। ठीक है, सारे सवाल जबरदस्त हैं। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो इंडिया में तो ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यानी सवाल की खूबसूरती यहीं से डिफाइंड होती है कि वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, 73 नंबर, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? हाँ, दो तरीका बताएं कि एक तरीका होता है? ठीक है, दो तरीका बता दे रहा हूं। 73 कितने परसेंट की? 30% की वृद्धि होती है। यहां दूसरा तरीका भी देख लो। एक तरीका जो एक्स और वाई वाला है, क्या है? एक्स और वाई वाला। एक तरीका एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, लेकिन पहले इस पे तो करो। ये 30 रख दो, बढ़ ही रहा है दोनों बार, फिर से 30, फिर से 30 और गुणे 30 डिवाइड बाय 100। 30 30 कितना? 60, और ये उड़ गया। 3 त्रिका 9, कितना आ गया? 69%। पॉजिटिव में आ रहा है तो वृद्धि होगी, पॉजिटिव में आ रहा है तो वृद्धि होगी। प्रत्येक भुजा, वर्ग में कितना भुजा होता है इसके पीछे के मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। और क्षेत्रफल में क्या करते हैं? भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। इसलिए दो बार बढ़ेगा, ये 30% बढ़ेगा, ये 30% बढ़ेगा, यानी एक बार तो x इसको ले लेंगे y इसको ले लेंगे। बात समझ में आया? ये पहला तरीका।
दूसरा तरीका, 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30% को क्या 3/10 लिख सकते हैं जी। बढ़ने की बात हो रही है तो आप बढ़ा दो, कितनी बार बढ़ाओगे, 10 से बढ़ा दोगे तो 10 क्या हो जाएगा, 10 में कितना परसेंट, 30%, तो 10 का 30% 3, यानी कि इसी में जोड़ दो, प्लस 3 कर दो, तो 10 में क्या करेंगे 3, पहली बार। दोबारा फिर तो बढ़ रहा है, तो 10 में फिर से क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब देखिए 100 में 100, यानी ये पहली क्वांटिटी थी, ये भी पहली, तो 10 दहामा 100। अगर मान लो पहला भुजा 10 था, फिर से 10 था, तो 2 भुजाएं होती ना, अगर ये भी 10 ये भी 10, तो कितना एरिया हो जाएगा, ये समझने के लिए ऐसा करेंगे, ठीक। तो 10 दामा 100, ये 13 तरह कितना हो जाएगा, इसका भी गुणा ही कर दो तो 169 हो जाएगा। यहां से देखिए कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 69 ज्यादा है, यानी एक बार भुजा हमने कितना ले ली, 10 ले ली, और अगली बार 13 ले ली, तो क्या हो गया 13 मेरा, ठीक है। 69 बढ़ गया, किस पे बढ़ रहा है, तो पुराने वाले पे बढ़ रहा है, ये रेशियो है, ये क्या है भिन्न है, भिन्न में हमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे, सो तो ये 69% पॉजिटिव वृद्धि, सेम टू सेम आंसर, ठीक है जी। चलते हैं 74 की तरफ, किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है हजरात, हजरात मतलब क्या होता है, सवालों की रेलगाड़ी बनाते रहेंगे रोज, रोज मैं आपको मिलूंगा, अपना चेहरा ये दिखाता रहूंगा। पंख खोलो अपने और उड़ान भरो, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, पिचक जाओ नहीं, इतना मजबूत कर लेना है कि सवाल में जाओ धाए 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 धाए। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग में क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ओहो, मजेदार सवाल है ये। कौन सा 74, कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 लगा दो, कितना सरल है। 74, दो संख्या है, एक 40% बढ़ रहा है और दूसरा 30% बढ़ रहा है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये 40 बढ़ा दो, फिर 30 बढ़ा दो, फिर क्या करोगे 40 और 30, x और y, इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है, डिवाइड बाई 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म, 4 3 7 70, 4 3 12, 70 12 82, 1 मिनट के अंदर सवाल खत्म। दूसरा तरीका है जी, है बिल्कुल है, 40 को तोड़ो तो 2/5 हो जाएगा, 30 को जोड़ो तो 3/10 हो जाएगा। अब बढ़ाने की बात हो रही तो 5 में 2 बढ़ा दो, पहले 5 था, अब 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। पहले 10 था तो 10 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, पहले 10 था अब 13 हो गया बेचारा। अब ये 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा, नहीं 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 50 हो जाएगा भाई, 10 बचे 50 50 और 13 सत्ते 91, ठीक है। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 41 ज्यादा है, 41 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 50 से ज्यादा है। ये क्या है, ये भिन्न है, 100 से गुणा करो परसेंटेज में, 50 से कम 50, 50 दूना 100 और ये 41 दूना 82, दोनों सेम टू सेम आंसर आया कि नहीं बताओ, दोनों सेम टू सेम। जिस तरीके से आप सरल अपने आप को महसूस करें उस तरीके को चुनिए और सवाल का आंसर बिल्कुल सही टू सही, यानी राइट टू राइट। एक मैंने आपसे सवाल पूछा था, किसी का जवाब आया नहीं, सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली ये सब क्या होता है और किन सालों में इसको मनाया जाता है, यानी कब, 25 साल पे, 50 साल पे, 75 की 100, हाँ जी बताइए कौन जवाब देगा। श्वेता, मीना, रीना, आकाश, विपुल, कौन जवाब देने वाला है बताओ। अगला सवाल 75 नंबर सवाल है क्या, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होती है। तीन तरीका बताता हूं मैं। पहला तरीका यह है 75, और इसके बाद अंत करेंगे क्योंकि समय अपनी टिक टिक घड़ी बता रही है कि भैया निकल लो, यानी कि दूसरी जगह जाना है ना। पहला तरीका देखो, कह रहा है 20% की कमी, तो मैंने आपको बताया है कि R डिवाइड बाय 100
इसका स्क्वायर कर दो और गुणे 100 कर दो, सीधा ये कमी को बता रहा होगा। जब भी आपका रेट सेम टू सेम दिया हो, यानी उसी रेट से कोई क्वांटिटी बढ़ रही है, उसी रेट से कोई क्वांटिटी घट रही है। कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है, तो बताइए जी। 20%। 20% बढ़ भी रहा है और 20% घट भी रहा है, तो ये रेट कितना है, सेम रख दो। 20 रखो, 0 से 0, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, काटने की जरूरत नहीं थी वैसे, रहने दो इसको। क्यों रहने दो, अभी कट जाएगा ना। ये क्या, 2 और 10 बचा, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा 2, और ये भी 10, और ये क्या 10 10 100 भी तो है, यहाँ भी 100 भी तो है भाई, ये 100 भी तो है इसका, देखो ये 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, और ये खत्म, यानी 4% की हमेशा कमी आएगी। ये फार्मूला किस लिए होता है, हमेशा कमी के लिए, ऑलवेज ऑलवेज क्या, डिक्रीमेंट। 4% की कमी आएगी, ठीक है। आगे देखो, ये दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड कह रहा है 20% की कमी और 20% की वृद्धि। तो 20% को क्या लिख सकते हैं, क्या 20 पंचे 100 होता है, 1/5 लिख सकते हैं ना। कितनी बार मैंने बता दिया है, 20% को कितना लिख सकते हैं, 1/5। इसी सेशन में मैंने बता दिया है कई बार। तो एक बार कितना वृद्धि हो रहा है, तो 5 से 6 हो जाएगा। अगली बार कमी हो रहा है तो 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या करते हैं, इसका गुणा कर दो, 50 25, 6 चौका 24, ठीक है। कितना कमी हो गई, तो आप देखिए तो कितना कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। किससे कमी हो गई, तो आप कहिए कि 25 से कमी हो गई। ये क्या है, भिन्न है, और भिन्न को हमेशा अगर परसेंटेज में गुणा बताना है तो क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, ये क्या है, कमी है। कमी हो रही कि नहीं, कमी। सेम आंसर, यहाँ भी 4%, यहाँ भी 4। तीसरा तरीका x + y और xy डिवाइड बाई 100। हाँ जी, रखें, आ जाएगा सेम टू सेम। वृद्धि प्लस में ले लो, निगेटिव जब कमी हो रहा हो प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये 20 और एक महोदय को ले लो किसमें भैया, कमी के लिए निगेटिव और वृद्धि के लिए पॉजिटिव। इसके बाद ये 100, ये 20 से 20 खत्म हो जाएगा, और ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। 2 दूनी 4, और निगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन बताता है कमी हो रही है। और ये आपका रहा काम खत्म। हर 3 तरीके मैंने बता दिया है, किसी भी सवाल में आप ऐसे लगा सकते हैं। जो तरीका आपको सरल और सहज महसूस करवाए, उस तरीके को आप अपने एग्जाम में यूज करिए। अब दीजिए मुझे आप इजाजत, मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, ठीक है।